तो बच्चों कैसे हो। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो लेक्चर में एंड तक बने रहना और मेरे साथ साथ में नोट बनाना पिछले लेक्चर की तरह। ठीक है। बच्चावाड़ी कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज लक्ष्मण एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी भाई लोग, आज अपन स्टार्ट करने वाले अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। पिछले लेक्चर में अपन ने कवर किया था किसको भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर किया था। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ा था। मुझे तो ऐसे लगता है, अब तुम्हें मजा आया हो या ना आया हो मुझे नहीं पता, बट तुम मुझे बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि सर हमें मजा आया है और पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। तो इसी तरीके से लेक्चर में अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखे। ठीक है, तो लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, क्या होता है आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो होता है आपके फीमेल के लोअर बॉडी में। कहां होता है? लोअर बॉडी में। अब लोअर बॉडी में क्या होता है? लोअर बॉडी में होता है पेल्विक रीजन। क्या होता है बच्चों? पेल्विक रीजन होता है, या फिर बोल सकते हो पेल्विक कैविटी होती है, जहां पर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है हमें। फीमेल क्या बोलते हैं, फीमेल लोअर बॉडी, और उसमें हमारी पेल्विक कैविटी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। अब मैं तुम्हें विद द हेल्प ऑफ अपनी रिंकी की हेल्प से मैं तुम्हें बताता हूं कि फीमेल के अंदर पेल्विक कैविटी कहां होती है, या फिर बोल सकते हो पेल्विक रीजन कहां होता है। सबसे पहले पेल्विक, रिंकी आपको हाय बोलेगी, हेलो बच्चों। ठीक है, तो अब बताती है रिंकी आपको कि इसके अंदर पेल्विक कैविटी कहां है। ठीक है, सुनो, लड़कों को तो पता ही होता है। सुनो पहली बात, ये जो उसकी चेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, जो इसका चेस्ट वाला एरिया है वो है आपका थोरेसिक कैविटी। क्या है इसकी? थोरेसिक कैविटी है। जो इसका पेट वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और इसका जो ये वाला एरिया है जहां पर उसके गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेल्विक कैविटी, या फिर क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन बोलते हैं। यहीं पर क्या होता है आपके फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पाए जाते हैं। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? वो क्या बोल सकते हो, एग प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो एग फर्टिलाइज होकर क्या होता है? बच्चा पैदा करता है। अब वो कैसे होता है, ध्यान सुनना। सबसे पहली बात ये समझो, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कहां प्रेजेंट होता है? अभी मैंने तुम्हें बताया कहां होता है भाई, लोकेटेड कहां होता है? लोकेटेड, लोकेटेड इन पेल्विक, पेल्विक रीजन। कहां होता है बच्चों? पेल्विक रीजन में होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बात करता हूं, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। काय काय से मिलकर बना होता है बच्चों? दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, सिस्टम लिखा है। क्या लिखा है? सिस्टम लिखा है। अब आप सभी को पता है सिस्टम कोई एक चीज से मिलकर नहीं बनता। अगर मुझे कोई एक सिस्टम बनाना है तो वो पर्टिकुलर एक चीज से नहीं बनेगा, बहुत सारी चीजों से मिलकर अपना एक सिस्टम बनता है। राइट, ये सभी का आपको पता है। तो उसी तरीके से अपना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो दो सिस्टम से, क्या बोल सकते हैं, दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और दूसरा होता है अपना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो यहां पर मैं लिखता हूं, तो यहां पर मैं लिखता हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्टिव सिस्टम, सिस्टम कंसिस्ट, कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ दो चीजें, दो स्ट्रक्चर्स। कौन कौन होंगे? पहला अपना होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होगा अपना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कौन सा होगा बच्चों? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये दो स्ट्रक्चर्स होंगे जिसकी मदद से अपना एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा, या फिर बोल सकते हो एक वर्किंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है इन दो स्ट्रक्चर्स की मदद से। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं अपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन से ऑर्गन्स आएंगे। अब देखो, इस सिस्टम की बात कर ली, सिस्टम की बात कर ली, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स की बात कर ली। अब उन स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन से ऑर्गन्स आएंगे उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, अपना जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसका काम क्या होता है? जैसे मेल्स में क्या काम था, क्या का काम था भाई? स्पर्म प्रोड्यूस करने का। उसी तरीके से अपना जो फीमेल होता है उसके अंदर भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक ही काम होता है, ओवरीज, या फिर बोल सकते हो ओवरीज के अंदर क्या करना? ओवम्स या फिर एग प्रोड्यूस करना। क्या क्या प्रोडक्शन करना? एग का प्रोडक्शन करना काम होता है अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का। अब ये एग्स कहां प्रोड्यूस होंगे? ओवरी के अंदर। कहां प्रोड्यूस होंगे? ओवरी के अंदर, जो कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। किसके अंदर होंगे बच्चों? इसके अंदर आएगा अपना ओवरी। ठीक है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगा? ओवरी हमें दो चीज देता है। क्या देता है? ओवरी दो चीजें रिलीज करता है। सबसे पहली बात तो ये समझो, ओवरी जो होती है वो दो चीजें रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? दो चीजें रिलीज करती है। कौन सी होती है? ध्यान सुनना। ओवरी रिलीज दो चीजें, ठीक है, टू थिंग्स। फर्स्ट योर ओवम, फर्स्ट योर ओवम, या फिर क्या बोलते हो तुम इसे? एग बोलते हो। ओवम या फिर एग क्या होता है? लड़की का गैमेट होता है, फिर बोल सकते हो फीमेल का गैमेट होता है, जिसको हम ओवम या फिर एग बोलते हैं। ये अपना ओवरी रिलीज करता है। और दूसरा जो हमारी ओवरी हमें देती है वो होती है ओवेरियन हार्मोन्स। क्या होते हैं? ओवेरियन
ओवेरियन हार्मोन्स रिलीज करती है। ठीक है, क्या करती है? ओवेरियन हार्मोन्स रिलीज करती है। ठीक है, अब ये ओवेरियन हार्मोन्स क्या होते हैं, टेंशन मत लो, बताता हूँ। सुनो, सबसे पहली बात, ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है अपना एस्ट्रोजन, पहला होता है हमारा एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा होता है अपना प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है दूसरा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स हमें कौन देता है? अपनी ओवरी देती है, और दूसरी की चीज क्या देती है? हमें एग या फिर ओवम प्रोड्यूस करके देती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, यानी कि ये तो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की बात कर ली, उसके अंदर कौन सा ऑर्गन आता है? अपने ओवरी आती है, ये बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसमें क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले आता है आपका, क्या आएगा भाई? यूटेरस। क्या आएगा आपका? यूटेरस, जिसमें आपका बेबी इंप्लांट होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरा आएगा आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जो होता है, आगे मैं बताऊंगा क्या होता है, बट इतनी बात ध्यान में रखना, आपका जो फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका इस्थमस, इस्थमस, ठीक है, दूसरा होता है आपका एम्पुला, एम्पुला, एंड तीसरा होता है आपका इनफंडिबुलम। क्या होता है? इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम। इन 3 पार्ट्स में आपका फैलोपियन ट्यूब डिवाइड होता है। आगे बताऊंगा, जब मैं डायग्राम यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तब आपको डिटेल में सब चीजें पता लग जाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है सर अपना इस्थमस, दूसरा होता है एम्पुला, एंड तीसरा होता है अपना इनफंडिबुलम। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में आता है आपका इसमें वजाइना, वजाइना, ठीक है, उसके बाद में आता है आपके इसके अंदर सर्विक्स, सर्विक्स, एंड थर्ड एंड द लास्ट आता है जो कि आता है आपका ग्लैंड्स। 2 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं इसमें अंदर। पहला होता है आपका मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, और दूसरा आता है आपका ब्रोथेलिन, ब्रोथेली, ब्रोथेलिन की स्पेलिंग बताओ भाई? हाँ, ब्रोथेलिन्स ग्लैंड, ब्रोथेलिन्स ग्लैंड। ये 2 ग्लैंड आते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब आपके बुक में जो है, कई सारी बुक में क्या होता है, जैसे कि मैं एनसीईआरटी उठा लूं तो उसके स्टार्टिंग पेज में क्या होता है, आपको यही देखने को मिलेगा, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। और अगर आपकी स्टेट बोर्ड की बुक भी उठाओ तो आपको सिर्फ इतना बताया है कि आपके जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो बात ही नहीं की है स्टेट बोर्ड में। पर मेरा बताने का कारण क्या है, ध्यान सुनना। अगर तुम्हें हर चीज के ऊपर मास्टरी हासिल करते हुए जानी है, जैसे कि मैं तुम्हें हर चीज के ऊपर मास्टरी करवाने वाला हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें हर एक चीज को डिटेल में पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। और डिटेल में पढ़ने के लिए मैं क्या करता हूं, हर एक चीज को स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि तुम्हारी दिमाग में सब कुछ इंप्रिंट हो जाए और तुम्हें बाद में पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, या फिर बोल सकते हो मेरे साथ साथ में पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में सब कुछ प्रिंट हो जाए। यही मेरी क्या रहती है, कोशिश रहती है। तो ध्यान सुनना, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या होता है? आपका यूटेरस होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, वजाइना होता है, सर्विक्स होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, और ब्रोथ है, क्या होता है? ब्रोथेलिन ग्लैंड होता है, ब्रोथेलिन ग्लैंड होता है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड का काम क्या होता है, यहीं पे बता देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा क्या होता है, पैदा होता है, तब क्या करती है मम्मी? उसे क्या देती है? बच्चा को दूध पिलाती है, राइट। तो वो किसके हेल्प से दूध बनता है? विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ग्लैंड। फीमेल के अंदर क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होता है, किसके हेल्प से? मेमोरी ग्लैंड की मदद से। और बात करो अगर ब्रोथेलिन ग्लैंड की, ब्रोथेलिन ग्लैंड की, तो ये क्या करता है? जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो कहां से होता है? वजाइना से निकलता है। तो वजाइना से निकलते समय क्या होता है? जब वजाइना एक्सपांड होता है तो वहां पर एक लुब्रिकेंट सा क्या हो जाता है? लुब्रिकेंट बनना चाहिए कि बच्चा जब निकले तो उसे भी कोई दिक्कत ना हो, और जब बच्चा डिलीवर करे तो उसे भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए क्या होता है? वहां पर एक लुब्रिकेंट सा क्या बोल सकते हो, सिक्रीशन रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ ब्रोथलिन ग्लैंड। यानी कि क्या करता है ब्रोथलिन ग्लैंड? क्या करता है? वहां पर लुब्रिकेंट से सिक्रीशन रिलीज करता है, जिससे कि बच्चा डिलीवर हो तो उसे भी कोई दिक्कत ना हो, और मदर जब बच्चा डिलीवर करे तब भी उसे कोई दिक्कत ना हो। इतनी बात क्लियर होगी? तो इतनी बात हो गई, तो अब इसे लिख लो। अब बढ़ते अपन आगे, अब बढ़ते अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि अब ये जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे दिखता है। अगर मैं इसको और इसको साथ में मिला दूं तो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ठीक है। इसको सबसे पहले लिख लो भाई। तो बच्चा पार्टी, अब पढ़ते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर वो मैंने बनाया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई अपना नहीं,
लड़कियों का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको बनाया हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला अपना होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, राइट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन थे? ओवरीज थे। तो यहाँ पर ओवरीज कहां प्रेजेंट है बच्चों? ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर दोनों साइड में, ये है आपकी ओवरीज। क्या है? आपकी ओवरीज है। तो यहाँ पर इस डायग्राम से मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी ओवरीज होती है? 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहां पर मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, जो अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो था उसके अंदर क्या थी? अपनी ओवेरीज थी। क्या थी? ओवेरीज थी, ठीक है। कितनी थी? 2 थी। कितनी है बच्चों? यहां पर 2 मुझे दिख रही है। ये क्या है? आपकी ओवरी है, या फिर बोल सकते हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है आपकी? ये जो दोनों साइड में आपको ओवरीज दिख रही है वो क्या है? आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कितनी है? 2 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करूं मैं आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। किसकी बात करूं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थी। तो उसमें क्या था भाई? पहले तो अपना यूटेरस। जो यूटेरस है वो क्या है? ये है आपका यूटेरस। क्या है? आपका यूटेरस है, ठीक है। ये जो खाली सी स्पेस दिख रही है बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? यूटेरस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? बच्चा जब यहाँ पर वॉल के साथ में जब बच्चा इम्प्लांट होता है तब क्या होता है? यहाँ पर आपका जो बच्चा है वो जगह घेर के बैठ जाता है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर आपका जो बच्चा है वो डेवलप होता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे होता है। सबसे पहली बात इतनी समझो कि स्ट्रक्चर्स के पार्ट कौन से हैं, या फिर बोल सकते हैं इनके स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है उनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। क्या हो गई? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में यूटेरस जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। अगर आप क्या करते हो, 12th की एनसीईआरटी उठाते हो तो वहां पर आपको मेंशन मिलता है, बट आप क्या हो, अभी 10th क्लास के स्टूडेंट हो, राइट। तो यहाँ पर आपकी बुक में शायद क्या बोल सकते हो, मेंशन नहीं है। तो बट अगर आपको पढ़ना है तभी भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अपन क्या कर रहे हैं, हर चीज पे मास्टरी करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो मास्टरी करने के लिए तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा भाई, और नहीं भी पढ़ना है तो आगे जाके पढ़ना ही है, तो इसलिए अभी पढ़ लो भाई, क्या टेंशन जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है? यूटेरस के ऊपर वाली जो वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं, ठीक है। अब आपकी जो नीचे जो यूटेरस के आजू बाजू वाले वॉल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ध्यान सुनो। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यूटेरस की जो वॉल है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या किया है? यूटेरस की जो वॉल है उसको मैंने 3 पार्ट से डिवाइड किया है। देखो, ये नीली वाली हो गई, रेड वाली हो गई, और क्या हो गई? ब्लैक वाली हो गई, ठीक है। अब देखो, आपकी जो यूटेरस की वॉल होती है बहुत ज्यादा थिक होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा थिक होती है। क्यों होती है? ध्यान सुनना। जब आपका बेबी इंप्लांट होता है, क्या होता है? जब आपका बेबी मदर के यूटेरस में इंप्लांट होता है तो उस समय क्या होता है? बच्चा क्या होता है? हैवी होता है। तो उसको सपोर्ट में रखने के लिए, उसको अच्छे से स्थिर रखने के लिए क्या होता है? आपकी यूटेरस की वॉल जो होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। आपकी यूटेरस की जो वॉल होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। क्यों होती है? बच्चा जब वहां पर इंप्लांट हो तो वो अच्छे से वहां पर रह सके, या फिर बोल सकते हो बच्चा नीचे ना गिर जाए। सीधी सिंपल बात में, बच्चा नीचे ना गिर जाए या फिर बच्चे का मिस गैरेज ना हो जाए, इसलिए क्या होता है? आपकी यूटेरस की वॉल जो होती है वो क्या होती है? बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या होता है? कई सारी फीमेल्स में क्या होता है, जो फीमेल्स होती है उनकी यूटेराइन वॉल क्या होती है? कमजोर होती है। इसलिए क्या होता है, कई बार फीमेल्स को क्या होता है? मिसगैरेज होता है। बोलते हैं ना, हमने कभी सुना होगा अपने आस पड़ोस में कि बच्चा मिसगैरेज हो गया, इसका बच्चा मिसगैरेज हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि उसकी जो यूटेराइन वॉल थी क्या थी? कमजोर थी, ठीक है। तो अब जो यूटेराइन वॉल्स है उनका नाम क्या क्या है? सबसे पहले बात सुन लो। ये क्या है? पूरी की पूरी यूटेराइन वॉल है। क्या है? पूरी की पूरी क्या है? यूटेराइन वॉल है। अब यहां पर ध्यान सुनो, ये जो नीली वाली है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो रेड वाली है, ये जो रेड वाली है इसको मैं क्या बोलता हूं? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और ये जो ब्लैक वाली है, ये जो आखिरी की जो वॉल है, आउटर वॉल है, इसको मैं बोलता हूं पेरीमेट्रियम। क्या बोलता हूं? पेरीमेट्रियम बोलता हूं। क्या बोलता हूं बच्चों? पेरीमेट्रियम बोलता हूं। और ये तीनों वॉल्स को अगर, ये तीनों लेयर्स को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलता है? यूटेराइन वॉल मिलती है। क्या बोलती है बच्चों? यूटेराइन वॉल मिलती है। क्या बोलती है? यूटेराइन वॉल मिलती है। अगर ये यूटेराइन वॉल स्ट्रांग रही, अगर ये यूटेराइन वॉल स्ट्रांग रही और यहां पर क्या हुआ? बेबी इंप्लांट हुआ तो बेबी का मिसकैरेज नहीं होगा। बट अगर ये यूटेराइन वॉल क्या हो गई? क्या हो गई भाई? वीक रह गई तो बच्चा क्या होगा? मिसगैरेज हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दूं क्या? अगर क्या लिख देते भाई? यहां पर लिख देते अपन, साथ में लिख देते, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर क्या होगी? यूटेराइन वॉल स्ट्रांग रही तो क्या होगा? नो मिस कैरेज, कोई भी मिस कैरेज नहीं होगा। बट अगर ये यूटेराइन वॉल क्या हो गई? वीक रह गई, क्या हो गई? वीक रह गई तो क्या होगा? मिस गैरेज। क्या होगा? मिस कैरेज
क्या हो जाएगा, अकर हो जाएगा, क्या बोल सकते हो, मिसकैरेज प्लेस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि बच्चा क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, या फिर बच्चा क्या बोल सकते हो, बच्चा मर जाएगा और फिर वो निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर वो बच्चा ऐसे ही नहीं निकलता, क्या होता है, वो यहाँ पर फंस जाता है, तो उसको निकालने के लिए फिर ऑपरेशंस कराने पड़ते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब ये तो मैंने तुम्हारे को यूटेराइन वॉल्स की बात बता दी, ओवरीज भी बात क्लियर हो गई। इसको क्या बोलते हैं, इन्फंडस बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, ये जो लेयर है आपकी नीली वाली, उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। इसको ध्यान में रखना, किसको ध्यान में रखना, ये जो एंडोमेट्रियम मैंने लिखा उसको ध्यान में रखना। क्या होता है एंडोमेट्रियम, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब क्या होती है, यही जो लेयर होती है तुम्हारी एंडोमेट्रियम, वो क्या होती है, ब्रेक होती है। इसलिए क्या होती है, लड़कियों को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उनके वजाइना से ब्लड फ्लो होता है। कहां से होता है, उनके वजाइना से ब्लड फ्लो होता है। तो किसके कारण होता है, जब आपकी एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होती है तब होता है। अब कैसे होती है आगे बताता हूं, सबसे पहले इतना समझो कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा, तो भाई यहाँ पर मुजरा करने तो आया नहीं हूं मैं, तो समझना होगा भाई। देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने के लिए बहुत सीरियसली आ जाते हैं, क्या होते हैं बच्चे, समझने के लिए आते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, चकलस करने के लिए आते हैं, कि सर आएंगे यहाँ पर डांस वांस करेंगे, भांगड़ा भांगड़ा करेंगे, तो भाई करेंगे, लो भांगड़ा कर दिया टेंशन मत लो, सब तुमको मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई सीरियस वाली बात है ही नहीं भाई, साथ में पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया अपने, क्या होगा भाई, ओवरीज हो गए। बीच वाला बात जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करूँ, ये हो गया आपका यूटेरस, ये हो गया आपका फंडस। ठीक है, उसके ऊपर वाली वॉल जो होती है फंडस होती है, बाजू वाली वॉल्स को क्या बोलता हूँ, यूटेराइन वॉल्स बोलता हूँ, जिसमें क्या होती है, 3 लेयर्स होती है। पहली होती है आपकी एंडोमेट्रियम, तीसरी होती है मायोमेट्रियम, दूसरी होती है मायोमेट्रियम, एंड तीसरी होती है आपकी पेरीमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, मोस्ट इनर होती है। ठीक है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, बीच वाली लेयर जो होती है वो क्या होती है, मायोमेट्रियम, और जो सबसे आखिरी वाली होती है वो क्या होती है, आपकी पेरीमेट्रियम होती है। वैसे तो आपके सिलेबस में याद रखने वाली ये चीज नहीं है, तभी भी मैंने बताना चाहा, क्योंकि मुझे क्या बताना था, मिस गैरेज और नो मिस गैरेज का केस बताना था, इसलिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आपसे रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। लड़कियों को अगर मैं बोलूं कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो एग्री करेंगी, बट लड़कों क्या करेंगे, हमारा तो पार्टी नहीं, तो हम क्यों पढ़े भाई, तुम्हारी भी बीवी होगी ना, तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारी भी वाइफ आएगी आएगी ना, तब तुम तो इसमें काम आएगा। ठीक है, समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की, क्या की बात करते हैं, फैलोपियन ट्यूब की। यूटेरस के बाद में क्या बोला था मैंने, फैलोपियन ट्यूब बोला था, राइट। तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो ये होता है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है तुम्हें, ये है आपका फैलोपियन ट्यूब। अब जैसे कि मैंने बताया था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, इस्थमस बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इस्थमस बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इस्थमस बोलता हूँ। ये वाला जो तुम्हें फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, ये जो तुम्हें गोला गोला सा पार्ट दिख रहा है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, एम्पुला बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, एम्पुला बोलता हूँ। ठीक है, और ये जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें, एम्पुला के बाद वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ भाई, इनफंडीबुलम बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इनफंडीबुलम, क्या बोलता हूँ, इनफंडीबुलम। और इन तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलती है, फैलोपियन ट्यूब मिलती है। क्या मिलती है, फैलोपियन ट्यूब मिलती है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान सुनना, आपकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होता है, ध्यान सुनना, ये होता है आपका सीलिया। क्या होती है, सीलिया होती है। ठीक है, यहां पर क्या होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है। क्या होती है भाई, सीलिया प्रेजेंट होती है। क्यों होती है बताता हूँ, सुनो, सबसे पहली बात सुन लो, ये बात पहली बात ये सुन लो भाई। ठीक है, ये क्या होती है, सीलिया होती है। क्या होती है, यहाँ पर सीलिया होती है। अभी जो सीलिया होती है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट क्यों होते हैं, ध्यान सुनना। आपका जो ओवम या फिर एग होता है वो क्या होता है, यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, आपके ओवरी में प्रोड्यूस होता है। फिर क्या होता है, जब आपका ओवम या फिर एग पूरे के तरीके से मैच्योर हो जाता है तो कहा जाता है वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है। कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो अब बताओ, फैलो ओवरी के पास बोल सकते हो या फिर एग के पास बोल सकते हो, उसके पास कोई हाथ पाव तो लगे नहीं है जिसकी मदद से वो ऐसे चल चल के यहां से यहां तक आएगा। देखो ध्यान सुनना, आपका जो एग होता है वो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांट होता है। और आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यहाँ पर होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, आपके ओवम या फिर एग का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और इम्प्लांटेशन की बात हो, जब आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है तब क्या होता है, आपके यूटेराइन वॉल पर क्या होता है, एंडोमेट्रियम पर क्या होता है, यूटेरस में आपका बेबी क्या होता है, इम्प्लांट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बताऊंगा, बस अभी तुम मेरे ओवरली समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सुनो, क्या होता है, ये आपका एग है, कहाँ बना भाई, ओवरी में बना, ओवरी में बना। अब इसके पास में कोई हाथ पाव तो है नहीं,
इसके पास में, तुम्हारे एग के पास में कोई हाथ पाव तो है नहीं जिसकी मदद से ये चल चल के फर्टिलाइज होने के लिए कहाँ जाएगा, एम्पुला रीजन में जाएगा। फर्टिलाइज होने के लिए एम्पुला रीजन में तो जाएगा नहीं चल के, ठीक है। तो उसको ले जाने के लिए क्या होता है, तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब के पास में क्या होता है, सीलिया होता है। क्या होता है, सीलिया होता है, जो कि क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कराता है, आपके एगो को क्या कराता है, आपके एगो को क्या कराता है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है। यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है, मूवमेंट कराता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान सुना, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब क्या है। ये इसको क्या करेगा, आपका जो एग है उसको यहां से खींचेगा। ये क्या होती है, फिमराई होती है। क्या होती है बच्चों, फिमराई होती है। ध्यान सुनना, फिमराई होती है, ठीक है, जो आपके इनफंडिबुलम के माउथ पर प्रेजेंट होती है। क्या करती है, फिमराई प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, जब आपका एग जो होता है फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो क्या करता है, उसको खींच लेता है। क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है। जैसे कि क्या करता है, सुनो, ये क्या है, मेरा वाला हाथ जो क्या है, ये वाला मेरा जो हाथ है वो क्या है, ओवरी है। और ये है मेरा, सुनो सबसे पहली बात सुने, हाँ ये बड़ा बड़ा से दिख रहा है, गोला गोला से दिख रहा है, ये क्या है, मेरा एम्पुला है, ठीक है। ये क्या है, मेरा इनफंडिबुलम है। और इनफंडिबुलम के मुंह पर क्या है, फिमराई प्रेजेंट है। क्या है, ये फिमराई प्रेजेंट है। और ये दूसरा वाला क्या है, मेरी ओवरी है। क्या है, मेरी यूटेराइन वॉल से कनेक्टेड मेरी ओवरी है, ठीक है। अब देखो, ओवरी में क्या हुआ, मेरा एग बना। क्या बना, ओवरी में मेरा एग बन गया। अब क्या होगा, ये मेरा इनफंडिबुलम है और ये मेरा फिमराई है। तो क्या होता है, जब एग क्या हो जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, तब क्या होता है, ये क्या करता है, अपना एग जो है उसको रिलीज करता है। क्या करता है, 1 सेकंड, क्या होता है, अपना एग जो है उसको फेंकता है। क्या करता है, अपना एग जो है उसको फेंकता है। कौन फेंकता है, अपनी ओवरी फेंकती है। कहाँ फेंकती है, फिमराई की तरफ फेंकती है। कहाँ फेंकती है, फिमराई की तरफ फेंकती है। तो फिमराई जो होता है वो क्या करता है, उसको कैच कर लेता है। किसको कैच कर लेता है, अपने एग को कैच कर लेता है। कैसे कैच करता है, ऐसे कैच करता है। कैसे कैच करता है, कैसे कैच करता है, ऐसे कैच करता है। तो ऐसा क्या कर दिया, अपने फिमराई ने कैच कर लिया। अब क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगी, हॉलो ट्यूब होती है, अपनी फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है। तो क्या होता है, उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। तो ये जो अपना एग है वो क्या होता है, इसके अंदर घुस जाता है। किसके अंदर घुस जाता है, अपने फैलोपियन ट्यूब के अंदर घुस जाता है। और उसके अंदर क्या होता है, अपनी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या कराते हैं, इसको मूवमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं, इसको मूवमेंट कराते हैं। और मूवमेंट कराते कराते एम्पुला रीजन में लेकर जाते हैं। कहां लेके जाते हैं, एम्पुला रीजन में लेकर जाते हैं। और एम्पुलर रीजन में क्या होता है, अगर फर्टिलाइज नहीं होता, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता 28 दिनों तक, तो क्या होता है, सुनना, तो यहां पर रहता है। और 28 दिन के बाद में क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तब क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है। तब क्या होता है, ये अपना अपना जो एग है वो ब्लड के साथ साथ में ही रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है, अपना एग जो है वो ब्लड के साथ साथ में ही रिलीज हो जाता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, इन केस फर्टिलाइजेशन हो गया, कहां होता है, एम्पुलर रीजन में आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म और ओवम जो है वो एक साथ मिल गए, तो क्या होता है, आपके यूटेरस में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। अभी तो मैं बस तुम्हें ओरली बता रहा हूं, जब मैं तुम्हें थ्योरेटिकली बताऊंगा तुम्हारे दिमाग में सब कुछ सेट होते जाएगा। सुनो अभी बात, ध्यान सुनो, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है भाई, सीलिया होती है। क्या कराती है, तुम्हारे एग को ऊपर ले जाने का काम करती है। अगर मैं बताऊं, अगर क्या करूं, अगर ये क्या यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी नहीं होती, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऐसी शुरू होना स्टार्ट हो जाए, ऐसी होना स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, एग जो है अपना वो अंदर जा ही नहीं पाएगा। अपना जो मैच्योर एग है वो अंदर जा नहीं पाएगा, जिसके कारण वो बाहर निकल नहीं पाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो निकल नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा। और निकल नहीं पाएगा तो ये क्या होगा, कोई भी चीज देखो, अगर क्या होगा, आम पक जाता है और वो पेड़ से टूट ही नहीं रहा है, पेड़ से टूट ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो वही के वही सड़ जाएगा। उसी तरीके से क्या होगा, अगर अपना एग जो है वो यही के यही कैद रह गया, तो क्या होगा, वो वही के वही सड़ जाएगा और फीमेल को एक डिसीज दे देगा। क्या करेगा, फीमेल को, या बोल सकते हो फीमेल को इंजोर कर देगा, या फिर बोल सकते हो बीमार कर देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे अगर तुमको पढ़ना हो तो तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो कि भाई अगर ओवरी में एग फंस गया है तो उसको निकाले कैसे, या फिर उसके कारण कौन सी बीमारी हो सकती है, ये सब तुम सर्च कर सकते हो। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वैसे तुम सर्च कर सकते हो भाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतना तो तुम्हें क्लियर हो गया ना भाई। तो ये था आपका, क्या था भाई, क्या था भाई आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब कुछ चीजें बच जाती है, वो ध्यान सुनना। अब देखो, यूटेरस के नीचे जो ये खाली स्पेस दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं भाई, इसको सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। और ये जो आपका एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, वजाइना। क्या बोलता हूँ, वजाइना बोलता हूँ, ठीक है। ये क्या है, आपका वजाइना है। और वजाइना की जो ओपनिंग होती है, क्या होती है, वजाइना की जो ओपनिंग होती है, जिसको तुम कई बार सील भी बोलते हो, उसको हम बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं बच्चों,
हाइमेन बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पर सील वाला वर्ड क्यों यूज किया, ध्यान सुनना। कुछ बच्चे इतने नालायक होते हैं, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। कुछ बच्चे इतने नालायक होते हैं या फिर कुछ पेरेंट्स इतने नालायक होते हैं कि क्या बोलते हैं, जो देहाती लैंग्वेज में बोलूँ, क्या बोलूँ देहाती लैंग्वेज में, सुनो, सुनना जरूरी है भाई तुमको, क्योंकि तुम अगर तुम्हें आज नहीं बताया मैंने तो तुम आगे इन फ्यूचर जाके वही गलती करोगे। सुनो, लड़की का जो वजाना होता है उसके ऊपर क्या होती है, हाइमन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कई बार लड़के सील बोलना स्टार्ट कर देते हैं। भाई वो सील नहीं होती, ध्यान से सुन, वो क्या होती है, हाइमन होती है। क्या होती है वो, इलास्टिक मसल्स की क्या होती है, इलास्टिक मसल्स की कवरिंग होती है, कवरिंग ऑफ इलास्टिक मसल्स। ये क्या होती है, कवरिंग ऑफ इलास्टिक मसल्स। क्या करती है, ये क्या है, कवरिंग ऑफ इलास्टिक मसल है। क्या है, इलास्टिक मसल्स की कवरिंग होती है, ठीक है। क्या होती है, इलास्टिक मसल्स की कवरिंग होती है। तो क्या होता है, जब लड़की साइकिलिंग करे या फिर कोई करे, कोई भी एथलेटिक मूवमेंट करे या फिर क्या करे, क्या कर सकती है भाई, दौड़ भाग, क्या हो दौड़ भाग हो सकती है, कोई ऐसी एक्सरसाइज करे जिसमें उसके लेग्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसी कर सकती है, तो क्या होता है उस टाइम, क्या होता है, उसका जो हाइमन होता है या फिर जो तुम सील बोलते हो वो टॉर्न हो जाती है। क्या हो जाती है, फट जाती है बोल सकते हो, या फिर क्या हो जाती है, टॉर्न हो जाती है। तो ये तुम्हारा क्या बोलते हो, कोई लोग बोलते हैं कि लड़की वर्जन नहीं है, लड़की वर्जन नहीं, किस बेसिस पे डिसाइड करते हो भाई तुम लोग, विद द हेल्प ऑफ हाइमन। हाइमन के ब्रेक होने या ना होने पर तुम क्या करते हो, वर्जिनिटी डिसाइड करते हो लड़की की। बट ये गलत है भाई, ये गलत है। जब मैं पढ़ता था ना तब मेरे सर ने मुझे समझाया था, बेटा ऐसा नहीं होता। क्या होता है, वो इलास्टिक मसल्स की कवरिंग होती है, जो क्या होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फिर हैवी मूवमेंट्स के कारण क्या होती है, वो हाइमन जो होता है वो टॉर्न हो जाता है। या फिर बोल सकते हो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है उस टाइम पर भी तुम्हारा हाइमन जो है वो टॉर्न हो सकता है। तो वो टेंशन की बात नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, वो वर्जन है भाई, तुम उसकी वर्जिनिटी पे तुम उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि उसकी हाइमन है या फिर नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैच्योर चले गया, फिर 18+ साइड चले गया। बट अब तुम क्या होगे, मैच्योर हो गए, या फिर 2 साल के बाद में क्या होगे, मैच्योर हो गए। तो अब कुछ बच्चे जो होंगे वो थोड़े से एडवांस चलते हैं, तो उनके लिए मैंने बता दिया कि भाई ऐसा नहीं होता। तो तुम किसी भी लड़की को नन वर्जन नहीं बुला सकते उसके इस क्राइटेरिया पर, समझ गए। ओके, इतनी बात समझ गई। क्या हो गई, आपका वजाइना हो गया, ये आपका हाइमन हो गया और ये आपका सर्विक्स हो गया। अब सुनो, आपका जो स्पर्म होता है वो कैसे ट्रैवल करता है, क्या सर ट्रैवल करता है। सपोज यहाँ पर मैं बनाता हूँ आपका स्पर्म, क्या बनाता हूँ भाई, यहाँ पर स्पर्म बनाता हूँ। वैसे तो स्पर्म नहीं होता, सीमेन होता है। सुनो, आपका जो स्पर्म है वो क्या होता है, हाइमन के थ्रू जाता है। कहाँ जाता है, हाइमन के थ्रू। कहाँ जाता है, आपके वजाइना में जाता है, वजाइना से जाता है आपके सर्विक्स में, सर्विक्स से जाता है यूटेरस में। कहाँ जाता है, यूटेरस में, यूटेरस से जाता है आपके फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है। फिर आपका इधर साइड से क्या आ रहा होता है, एग आ रहा होता है। क्या होता है, आपका एग आ रहा होता है, जो कि यहाँ पर आकर रुकता है। कहाँ आकर रुकता है, यहाँ पर आकर रुकता है। तो जब आपका यहाँ पर आपका एग यहाँ पर होता है, और जब आपका स्पर्म यहाँ पर आता है, जब आपका स्पर्म यहाँ पर आता है, जब आपका स्पर्म यहाँ पर आता है, तो क्या होता है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फिर यहाँ पर आपका एग फर्टिलाइज होता है। फिर ये एग जो है फर्टिलाइज्ड एग मूवमेंट करके कहाँ आता है, आपके यूटेरस में आता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है वहां पर क्या होता है, इम्प्लांट होता है। क्या होता है, इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होता है। और इम्प्लांट होने के बाद में क्या होता है, 9 मंथ्स के लिए डेवलपमेंट, क्या बोल सकते हो, डेवलपमेंट पीरियड में चले जाता है। और 9 मंथ के बाद में क्या होता है, वो बच्चा निकल जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गया। तो इसको लिख लो भाई, समझ गया ना भाई। ऐसा कभी किसी को डिसाइड नहीं करना कि उसके इस बेसिस पर, हाइमन के बेसिस पर किसी की वर्जिनिटी डिसाइड नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। तुम अब साइंस वाले बच्चे हो तो तुम्हें बताना जरूरी था मुझे। क्या है, कुछ गवार देहाती लड़के होते भाई जो ऐसा करते, ऐसी गिरी हुई हरकत करते हैं। तो भाई उन सभी के लिए मेरे पास एक चीज है, 1 सेकेंड, उन सभी के लिए मेरे पास एक चीज है, वो है ये बेटा, तुम इसी के लायक हो, ठीक है, लिख लो। अच्छा पार्टी, अब देखते हैं अपना फीमेल के अंदर वजाइना की ओपनिंग कहाँ होती है, यूरेथ्रा की ओपनिंग कहाँ होती है और एनस की ओपनिंग कहाँ होती है। और दूसरी बात, ये वाली डायग्राम से मैं तुम्हें 2 चीजें समझाऊंगा। पहली बात तो मैं तुम्हें समझाऊंगा फीमेल के अंदर कहां पर यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, एनस की ओपनिंग होती है और कहां पर वजाइना की ओपनिंग होती है, ये समझाऊंगा। और दूसरी बात ये समझाऊंगा कि तुम्हारा ब्रोथलिन ग्लैंड जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है। वैसे अगर मैं देखूं तुम्हारी बुक के अंदर तो ये वाली डायग्राम नहीं है, बट 2 चीजें मुझे समझानी है, इसलिए मैं तुम्हें ये डायग्राम समझा रहा हूं। थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जा रहे हैं, पूरा का पूरा आपके बुक के अंदर के ही है, बुक के नहीं भाई, बुक के अंदर ही है। सुनो, सबसे पहली बात, अगर मैं फीमेल का जो एरिया होता है, अब थोड़ा सा वियर्ड वे में बोल सकते हो या फिर थोड़ा सा आगे जा रहा हो अपने लिमिट को क्रॉस करके तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। तो इस पर कोई रील नहीं काटेगा, नहीं तो उसकी
उसकी उसकी उसकी भाई, वो जो भी दरिद्र होगा उसको मैं डिस्काउंट कर दूंगा। सुनो, नहीं भाई उतने आगे नहीं बढ़ते। सुनो, सबसे पहली बात सुन लो भाई, सुनो। ये क्या होता है आपका फीमेल का एरिया होता है लोअर बॉडी पार्ट का, ठीक है। तो क्या होता है उसका जो एरिया होता है ये वाला, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एनस होता है। ये क्या है आपका एनस है, ये क्या है आपका एनस है, एनस है, ठीक है। ये क्या है एनस है। ये क्या है यूरेथ्रल ओपनिंग है। ये क्या है यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ओपनिंग है। ये क्या है बच्चों यूरेथ्रल ओपनिंग, ओपनिंग है। और दूसरी बात ये वाला जो है आपकी वजाइनल ओपनिंग है। क्या है वजाइनल ओपनिंग है, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब जो आपकी वजाइनल ओपनिंग है उसके आजू बाजू में क्या होता है ब्रोथलिन ग्लैंड्स होते हैं। क्या होता है ये जो है आपके रेड कलर में, ये जो आपके रेड कलर में प्रेजेंट है, ये जो आपके रेड कलर में प्रेजेंट है ये क्या है आपके ब्रोथलिन ग्लैंड्स है। क्या है बच्चों ये ब्रोथलिन ग्लैंड्स है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ब्रोथलिन ग्लैंड का काम क्या होता है सिक्रीशन रिलीज करना एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्या करना सिक्रीशन रिलीज करना एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये क्या है ब्रोथेलिन, ब्रोथेलिन ग्लैंड है। क्या है ब्रोथलिन ग्लैंड, इसका काम क्या होता है सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ lubricating mucus ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल। अब सेक्सुअल अराउजल का मतलब क्या होता है सुना। जब लड़की सेक्सुअली अराउज होती है तब क्या होता है यहां पर क्या होता है क्लिटोरिस होता है। क्या होता है क्लिटोरिस होता है। क्या होता है क्लिटोरिस होता है। क्या होता है बच्चों क्लिटोरिस होता है। सेम होता है, सेम होता है लड़कों के पेनिस जैसा। ये क्या होता है ये भी क्या होता है इरेक्ट हो जाता है। क्या होता है इरेक्ट होता है। जैसे लड़कों का पेनिस इरेक्ट होता है वैसे ही लड़कियों के अंदर ये इंडिकेटर होता है कि लड़की जो है वो सेक्सुअली अराइज हो चुकी है, अराउज हो चुकी है, ठीक है। लड़कों का इंडिकेटर क्या होता है लड़का सेक्सुअली अराउज कब होता है कैसे पता चलता है जब उसका पेनिस इरेक्ट होता है। कैसा होता है जब उसका पेनिस इरेक्ट होता है। उसी तरीके से अपनी जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होता है क्लिटोरिस होता है। सेम होता है अपने मेल के जैसे, बस इतनी बात होती है उसके अंदर कोई भी क्या बोल सकते हो उसके अंदर से कोई स्पर्म नहीं निकलता या फिर कुछ ऐसी चीजें नहीं होती जो मेल के अंदर होती है। बट अगर मैं बात करूं ये क्या होता है ये इंडिकेटर होता है आपके फीमेल के अंदर, जो फीमेल है वो क्या हो गई है सेक्सुअली अराउज हो गई है, ठीक है। जब क्या होता है ये जो क्लिटोरिस है ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तब क्या होता है आपका ब्रोथलिन ग्लैंड जो है वो क्या करता है सिक्रीशन करता है लुब्रिकेंट म्यूकस का। क्या करता है लुब्रिकेंट म्यूकस का क्या करता है क्या बोल सकते हो सिक्रीशन करता है। जिसके कारण क्या होता है जब लड़का ये क्या होगा आपका ये क्या होगा भाई आपकी यूटेरस क्या बोल सकती है बोल सकते हो ये हो गया आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। क्या हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। ये क्या होगा आपका वजाइना हो गया। ये क्या होगा आपका वजाइना हो गया, ठीक है वजाइना हो गया। और ये हो गया लड़कों का पेनिस, ये हो गया लड़कों का पेनिस। जब ये पेनिस लड़कियों के वजाइना में इंसर्ट होता है, क्या होता है जब ये पेनिस लड़कियों के वजाइना में इंसर्ट होता है तब क्या होता है यहाँ पर क्या होती है बीच में फ्रिक्शन होती है। क्या होती है बीच में फ्रिक्शन होती है। तो वो फ्रिक्शन से बचने के लिए भी हमारा ब्रोथलिन ग्लैंड जो है वो क्या करता है लुब्रिकेटिंग म्यूकस रिलीज करता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता। और जब लड़का लड़की क्या कर सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस बोल सकते हैं या फिर आउट ऑफ द तुम्हारे माइंड जा सकता है, बट लड़कों को बराबर समझ में आ रहा होगा लड़कियों को भी बराबर समझ में आ रहा होगा। बट भाई समझने वाली चीज इसलिए समझा रहा हूँ क्या ही बोलूँ मैं उसके आगे कुछ बोल नहीं सकता। सुनो ठीक है समझ गया ना तुम्हें कि ब्रोथलिन ग्लैंड का काम क्या करता है। ब्रोथलिन ग्लैंड म्यूकस रिलीज लुब्रिकेंट म्यूकस रिलीज करता है जिससे क्या होता है जब पेनिस इंसर्ट होता है तो कोई भी फ्रिक्शन या फिर कोई भी फ्रिक्शन ही नहीं होता, ठीक है फ्रिक्शन ही नहीं होता। समझ गए ठीक है समझ गए सर। आगे बढ़ते तो आपका जो ये जो वजाइनल ओपनिंग समझ गई ये क्या होती है वजाइनल ओपनिंग होती है यूरेथ्रल ओपनिंग होती है और एनस ओपनिंग होती है। कुछ लड़के जो होते हैं या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है अब लड़के क्या करते हैं लड़कियों का तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख नहीं सकते नहीं तो उनको पट 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 पटापट पड़ेगी है ना। तो क्या होता है अब उसको समझाने के लिए यहाँ पर लाएगा तुमको। सुनो कुछ लड़कों को लगता है लड़कों के बहुत खुरापाती लड़के होते हैं उनको क्या लगता है लड़कियों की वजाइनल ओपनिंग और यूरिन वाली जो जगह होती है वो सेम होती होगी। नहीं भाई ऐसी नहीं होती। यहाँ पर मैंने तुम्हें क्लियरली बताया जो आपकी वजाइनल ओपनिंग होती है वो यूरेथ्रा के नीचे होती है, जस्ट नीचे होती है यूरेथ्रा के। और वजाइना के जस्ट नीचे क्या होता है एनस ओपनिंग होती है। क्या होती है वजाइना की जस्ट नीचे क्या होता है एनस की ओपनिंग होती है जहां से क्या होता है फीस रिलीज होता है
यूरेथ्रल ओपनिंग से यूरिन रिलीज होता है, और वजाइनल ओपनिंग से क्या होता है, लड़कियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम जो ब्लड रिलीज होता है वो कहाँ से होगा, वजाइनल ओपनिंग से होगा। ठीक है, अब पेनिस जो इंसर्ट होगा वो कहाँ होगा, वजाइनल ओपनिंग में होगा। ठीक है, और बच्चा जो डिलीवर होगा वो कहाँ से होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग से होगा क्या, नहीं होगा। एनएस की ओपनिंग से होगा क्या, नहीं होगा। बच्चा जो डिलीवर होगा वो कहाँ से होगा, वजाइनल ओपनिंग से रिलीज होगा। यानी कि इसलिए मैंने तुम्हें बताया था ब्रोथलिन ग्लैंड जो होती है वो दो टाइम पर क्या करती है, लुब्रिकेंट म्यूकस रिलीज करती है। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सबसे पहले टाइम कब करेगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, और दूसरा जब बच्चा डिलीवर होने वाला होगा तब। तब क्या होता है, जो आपकी वजाइनल ओपनिंग होती है और आपका जो सर्विक्स होता है वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, क्या बोल सकते हो, फूल जाता है, या फिर बोल सकते हो एक्सपांड हो जाता है, जिससे क्या होता है आपका बच्चा जो है वो इजीली डिलीवर हो जाता है। आगे अगर तुम्हें को पढ़ना हो तो तुम आगे क्लासेस में पढ़ सकते हो, बट यहाँ इतना इनफ है भाई तुम्हारे लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और जो तुम्हारा ये जो एरिया होता है वहां पर क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर्स होते हैं जो लड़कों के अंदर भी होते हैं। ये सिग्नल होते हैं तुम्हारे मैच्योरिटी के, यानी कि लड़की मैच्योर हो चुकी है या फिर लड़का मैच्योर हो सकता है। यानी कि तुम्हारे जो क्या बोल सकते हो जेनाइटल्स है उनके ऊपर क्या आ रहे हैं, हेयर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब होता है कि तुम मैच्योर होना स्टार्ट हो गए। जैसे कि मेरे अंदर क्या आ रही है, बियर्ड आ गई है, तो लड़का हूं मैं, तो मेरे अंदर क्या आ रही है, बियर्ड आ रही है, क्या आ रही है, बियर्ड आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, मैं प्यूबर्टी के एज में हूँ, राइट। अब तुम भी प्यूबर्टी के एज में हो गए तो तुम्हारे अंदर क्या हो गए, हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। लड़कों के अंदर भी होती है भाई, टेंशन मत लो, लड़कियों को दाढ़ी नहीं आती, लड़कियों को ये प्यूबिक हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, समझे। आप बोल रहे होंगे सर ये तो सब लड़कों के फायदे में बात कर रहे हैं, सर लड़कियों के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहे। तो अब लड़कों ध्यान से सुनना, अब लड़कियों के हक में आ जाता हूँ मैं, ये वाला खत्म, अब लड़कियों के हाथ वाला। देखो बच्चों, क्या होता है जब बच्चा डिलीवर होता है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन का क्या होता है, ये यहाँ पर क्या होती है, जो आपकी हड्डियाँ होती है क्या होती है, सुनो ध्यान सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो आपका यूटेरस है, ये जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अराउंड क्या होती है, बोन्स प्रेजेंट होती है, राइट। क्या होती है, बोन्स प्रेजेंट होती है। जब बच्चा डिलीवर होता है ना, तब क्या होती है, वो जो बोन्स है वो भी टूटना स्टार्ट होती है, वो भी क्या होती है, टूटना स्टार्ट होती है। तो आप सोच भी नहीं सकते इतना दर्द होता है एक फीमेल को बच्चा डिलीवर करते समय। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि उन्हें 9 महीने तक एक बच्चे को संभाल के रखना पड़ता है। उसके बाद में जब उसको डिलीवर करते हैं तो पूरी मौत आने तक का दर्द होता है। तो आप समझ भी नहीं सकते कि एक लड़की, फिर बोल सकते हो एक फीमेल के अंदर कितनी ताकत होती है, तुम वो सहन ही नहीं कर सकते। और दूसरा पेन क्या होता है, जब लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उस टाइम भी इतना दर्द होता है उनकी, तो जो अंदर की जो, तुम सोचो ना, तुम्हारी लड़कों को मैं क्या करूँ, तुम्हारी यहाँ से खाल उखाड़ दूँ, क्या करूँ, तुम्हारी यहाँ से खाल उखाड़ दूँ और वहां पर नमक छिड़क दूँ, तो कैसा लगेगा, मरे समान लगेगा ना। उसी तरीके से क्या होता है लड़कियों के टाइम पर, जब लड़कियों के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो क्या होती है, उनकी जो एंडोमेट्रियम जो होती है, उनकी जो यहाँ पर एंडोमेट्रियम होती है वो क्या हो जाती है, पूरी की पूरी टूट जाती है, पूरी की पूरी फट जाती है, या फिर बोल सकते हो पूरी की पूरी उखड़ जाती है, और वो क्या होती है, निकल जाती है। सोच नहीं सकते इतना दर्द होता है लड़कियों को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, ये तो बहुत हो गई आलतू फालतू बातें, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं भाई, ओवरी के अंदर किस तरीके से अपना क्या बनेगा, एग बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एग बनेगा, या फिर बोल सकते हो ओवम बनेगा। ठीक है, तब तक पहले इसको लिख लो भाई। अब बात करते हैं अपने फॉर्मेशन ऑफ एग, या फिर बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरीज। ओवरीज के अंदर किस तरीके से ओवम या फिर एग बनता है। बट उसको पढ़ने से पहले मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा 4 चीजों के अंदर, ओवम, एग, oocyte, ओवम, एग, oocyte एंड फॉलिकल्स के बीच में, इन चारों चीजों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप स्पेशली स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तब क्या होता है, इन दिस केस टीचर्स लोग जो होते हैं वो बच्चों को नहीं बताते कि ओवम, एग और oocyte के बीच में डिफरेंस क्या है, पर बच्चे हो जाते हैं नाराज। बट मैं हूं आपका प्यारा सा नन्ना मुन्ना टीचर, तो तुम्हें सब बताएगा। साला चूज डालो यार मेरे को, सॉरी मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको ले डालो, जितना ले सकते हो मेरे से, जितना कंज्यूम कर सकते हो उतना कंज्यूम कर लो। ठीक है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं बताएगा तुम्हें, लिख कर देता हूँ। अगर तुम हायर क्लास में जाते हो तब तुम्हें बता दे सकता है, बट इन अगर तुम क्लास 10th में हो तो तब उस केस में तुमको नहीं बता सकता, मेरे से ज्यादा नहीं बता सकता। क्यों, तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं होता, उतना ज्यादा नहीं होता जितना मेरा बताने का इंटेंशन होता है। मैं क्या चाहता हूँ, तुम्हें हर एक चीज बताओ, मैं चाहता हूँ तुम्हें हर एक चीज पता हो इस दुनिया में। ठीक है, और तुम एक मास्टर ब्लास्टर हो जाओ। हाँ, तो अपन स्टार्ट करते हैं, यानी कि डिफरेंस बताता हूँ मैं तुम्हें ओवम, एग और oocyte के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, इसको पढ़ने से पहले 3 चीजों का अपने को पता होना चाहिए डिफरेंस क्या होता है। पहली बात यहां पर मैं लिख देता हूं, ओवम, एग, oocyte
oocyte और फॉलिकल्स के बीच में अपन क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस पढ़ रहे हैं। ये तीनों, इन चारों चीजों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ध्यान सुनना। क्या होता है, जब लड़की जो होती है फीटल स्टेट में होती है, यानी कि लड़की जब पैदा होने से पहले, जब एम्ब्रियोनिक या फिर बोल सकते हो जब फीटल स्टेट में रहती है, यानी कि लड़की जब पेट में रहती है मदर के, तब क्या होता है, उसकी जो ओवरी होती है, उसकी जो ओवरी होती है, इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओवरी ऑफ फीटल फीमेल। फीटल फीमेल का मतलब क्या होगा, फीटल फीमेल का मतलब जो लड़की जो है वो कहाँ है, मम्मी के पेट में। फीटल फीमेल 2 to 4 million oocyte present in their ओवरी। क्या होता है, ध्यान सुनना, जब लड़की फीटल स्टेट में होती है या फिर बोल सकते हो जब लड़की मम्मी के पेट में रहती है, तब क्या होता है, उसकी ओवरी जो होती है उसके अंदर पहले से ही 4 से 5 मिलियन oocyte प्रेजेंट होते हैं, या फिर बोल सकते हो फॉलिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉलिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये फॉलिकल क्या होते हैं, ध्यान सुनना। फॉलिकल क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रक्चर। क्या होता है, फॉलिकल एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, आपका oocyte होता है। क्या होता है, आपका oocyte होता है। क्या होता है, आपका oocyte होता है। इतना ही बात क्लियर हो गई। oocyte क्या होता है, इमेच्योर एग होता है। क्या होता है, इमेच्योर एग होता है। क्या होता है, इमेच्योर एग होता है, यानी कि ये नॉट रेडी टू फर्टिलाइज, नॉट रेडी टू फर्टिलाइज, ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होता। ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, ये जो आपका फॉलिकल है, ये जो आपका फॉलिकल है, ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव शेल होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टिव सेल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होता है। क्या होता है, इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है। क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो बात क्लियर हो गई। तो ये जो फ्लूइड है, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इस oocyte को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ये क्या होता है, जब ये क्या होता है, ध्यान सुनना, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है। क्या है इसके अंदर, इस फॉलिकल के अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है, जो कि क्या है, इसके अंदर फ्लूइड के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। इतनी बात क्लियर हो गई। सुनना, जब ये जो oocyte है, जब ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनका यूज करता है, तो ये oocyte जो होता है वो डेवलप होकर क्या होता है, ये जो oocyte है वो डेवलप होकर क्या बन जाता है, एक ओवम बन जाता है। क्या बन जाता है, एक ओवम बन जाता है। क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है। और ये ओवम क्या होता है, मैच्योर एग होता है। क्या होता है, मैच्योर एग होता है। क्या होता है, मैच्योर हो गया होता है, और रेडी टू फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि अब अगर मैं इस ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन करूं, या फिर बोल सकते हो इस मेच्योर एग के साथ में स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक बेबी मिलेगा। ये अगर मैं इस oocyte के साथ में क्या करूं, इस oocyte के साथ में अगर मैं स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कराऊं, तो मुझे कोई बेबी नहीं मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा इस डायग्राम की मदद से कि oocyte क्या होता है और ओवम क्या होता है। क्या होता है भाई, ओवम क्या होता है, मैच्योर एग होता है, रेडी टू फर्टिलाइज होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए रेडी होता है। और oocyte क्या होता है, इमेच्योर एग होता है और फर्टिलाइजेशन करने के लिए रेडी नहीं होता। ठीक है, और ये बात क्लियर हो गई। और ये जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल के अंदर होता है अपना oocyte। फॉलिकल क्या होता है, प्रोटेक्टिव शेल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, अपना फ्लूइड फील्ड होता है, जो कि क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, जिसका यूज करके अपना oocyte क्या करता है, ओवम में डेवलप होता है। क्या होता है, डेवलप होता है। आई होप तुमको ये क्लियर हो गया होगा कि ओवम, एग और oocyte क्या होता है। कई बार हम क्या करते हैं, ओवम को एग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम को एग बोल देते हैं। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, टीचर्स क्या बोलते हैं, ओवम, एग, oocyte और फॉलिकल सब एक चीज होती है। क्या होता है, कई बार क्या होता है, इन दिस केस क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो इन सभी चीजों को, इन चारों चीजों को क्या बोलते हैं, एक ही सेम ही बोल देते हैं। बट ऐसा नहीं है, दिट इज नॉट सेम। दिस 4 टर्म्स आर नॉट इक्वल, और या फिर बोल सकते हो नॉट सेम। सब अलग अलग चीजें। समझ गया ना तुम्हें। तो अब बात करते हैं कि ये
oocyte कैसे डेवलप होता है ओवम में, यानी कि ओवम से क्या बोल सकते हो, oocyte से ओवम में कैसे डेवलपमेंट होता है, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ठीक है, ये सब चीजें कहां प्रेजेंट होती है बच्चों, ओवम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहाँ पर तुम्हारे बुक के अंदर एक दमजम जबरदस्त चीज लिखी, एकदम जमजम जबरदस्त चीज लिखी है। सुनो क्या लिखी, जब लड़की फीमेल, मतलब फीमेल लड़की जब मम्मी के पेट में होती है, या फिर बोल सकते हैं मम्मी के यूटेरस में होती है, तब क्या होता है, उसके अंदर ओवरीज तो बन गई रहती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बन गया रहता है। तो क्या होता है, उसके जो ओवरी होती है उसके अंदर पहले से ही 2 से 4 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि फॉलिकल का मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट होगा, oocyte के साथ में प्रेजेंट होगा। यानी कि फॉलिकल के अंदर जो oocytes है वो भी कितने होंगे, 2 से 4 मिलियन प्रेजेंट होगी, किसके अंदर, फीटल बेबी के अंदर। फिर जब लड़की जब पैदा हो जाती है और 18 साल की एज तक आ जाती है, यानी कि जब लड़की जो है अपनी, यानी कि अपनी जो लड़की है, जब अपनी लड़की जो है वो क्या हो जाती है, 18 प्लस हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये जो 2 से 4 मिलियन फॉलिकल्स है वो रेड्यूस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रेड्यूस होकर कितने बन जाते हैं, 60,000 से 40,000 फॉलिकल्स बच जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 40,000 फॉलिकल्स बच जाते हैं, क्या बच जाते हैं, 60 से 40,000 फॉलिकल्स उसके बॉडी में बच जाते हैं जब लड़की 18 प्लस हो जाती है। ठीक है, जब पैदा हो रही थी, या फिर बोल सकते हो जब फीटल स्टेट में थी, तब कितने थे उसके अंदर, 2 से 4 मिलियन प्रेजेंट थे। फिर जब वो 18 साल की हुई तब उसके अंदर कितने हो गए, 60 से 40,000 प्रेजेंट हो गए, या फिर बोल सकते हो 60 से 40,000 तक उसके अंदर फॉलिकल्स बचे। ठीक है, फिर ये 60 से 40,000 फॉलिकल्स क्या होते हैं, एक एक करके डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, एक एक करके रिलीज होते हैं फीमेल के बॉडी से। ठीक है, और फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गया ना भाई, समझ गया ना भाई। देखो और एक बात, ये oocyte से ओवम का डेवलपमेंट सिर्फ मेनोपॉज तक की एज तक ही होगा, यानी कि कब तक होगा डेवलपमेंट, कब तक होगा, जब लड़की प्यूबर्टी की एज में, प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक ही होगा, मेनोपॉज तक ही होगा। अभी मेनोपॉज क्या होता है, बुढ़ापे की उम्र, 45 से 55 की एज में, जब लड़की 45 से 55 की एज में आ जाएगी तो उसके अंदर ये oocyte से ओवम नहीं बनेगा, क्या नहीं होगा, oocyte से ओवम नहीं बनेगा, oocyte से ओवम में oocyte का ओवम में डेवलपमेंट नहीं होगा, और फीमेल को क्या नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आएगी। प्यूबर्टी की एज होती है तुम्हारी 10 से 12 साल, क्या होती है, 10 से 12 साल होती है। इस ड्यूरेशन के टाइम में लड़की क्या होता है, 10 बहुत ज्यादा हो गया, 10 बहुत कम हो गया, 12 से कुछ 18 साल के बीच में ही होती है जो तुम्हारी प्यूबर्टी की एज होती है, जिसमें क्या होता है, लड़कियों को क्या होना स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, लड़कियों के अंदर oocyte का डेवलपमेंट हो रहा है ओवम के अंदर, और वो ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा प्यूबर्टी, या बोल सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती है और कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख लो, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं समझा तो वापस से बता देता हूँ, ध्यान सुनना। ये वाला पार्ट ध्यान में रखो, सबसे पहली बात तो ये वाला पार्ट ध्यान में रखना। क्या होता है, जब लड़की मम्मी के पेट में होती है तो उसके अंदर क्या होते हैं, लड़की के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो गए रहते हैं। तो जब उसकी जो ओवरी होती है उसके अंदर क्या होता है, 2 से 4 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं। जब लड़की जब पैदा हो जाती है तब उसके अंदर कोई भी फॉलिकल नहीं बनता, तब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है ओवम में। क्या होता है, उन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है ओवम में। इतनी बात क्लियर हो गई, उसके अंदर कोई भी नया फॉलिकल नहीं बनेगा। कब, जब लड़की पैदा हो जाएगी, जब लड़की पेट में होती है तभी उसके अंदर क्या होते हैं, 2 से 4 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर लड़की जब प्यूबर्टी में आती है, तब क्या होते हैं, उसके कुछ फॉलिकल्स रेड्यूस हो जाते हैं, और सिर्फ कितने बचते हैं, 60 से 40,000 फॉलिकल्स उसके अंदर बच जाते हैं। फिर ये जो 60 से 40,000 फॉलिकल्स है वो डेवलप होते हैं ओवम के अंदर, और कब तक होते हैं, भाई, मेनोपॉज की एज तक ही होते। अब मुझे तुम ध्यान से बताओ, 60 से 40,000 फॉलिकल्स है, ठीक है, लड़की के अंदर अब बचे हुए, तो अब मुझे बताओ, क्या बोला मैंने, 45 से 55 एज तक पूरी के पूरे फॉलिकल्स निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक एक करके फॉलिकल्स निकल रहे हैं, और कितने हैं, बहुत सारे, 60 से 40,000 फॉलिकल्स है। और हर महीने अगर मैं हर एक साल में
कितने, बहुत सारे निकल सकते हैं भाई। तुम कैलकुलेशन करके बता देना कि एक साल में कितने फॉलिकल्स रिलीज होते हैं लड़की के अंदर, ठीक है। फिर जब मेनोपॉज की एज तक आ जाएगी तो कितने फॉलिकल्स रिलीज हो जाएंगे, अराउंड 300 कुछ फॉलिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। कितने रिलीज हो रहे हैं, 60 में से 40,000, 60 40 क्या बोल सकते हैं, 40 से 60 हजार में से सिर्फ और सिर्फ 300 या फिर कुछ 600 फॉलिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। ये तो डाटा है, दिया हुआ है, मुझे इतना याद नहीं है, बट तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, बट बताना तो पड़ेगा भाई, मजा आता है बताने में, ठीक है। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए सर, लिख लीजिए। अब बात करते हैं अपने डेवलपमेंट ऑफ oocyte इनटू ओवम, यानी कि oocyte जो होता है वो कैसे ओवम में डेवलप होता है। अब ये जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी होती है आपकी ओवरी के अंदर, क्योंकि आपका oocyte जो होता है वो भी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है और ओवम जो होता है वो भी ओवरी के अंदर होता है। यानी कि इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होगी oocyte से ओवम में डेवलपमेंट होने की, वो किसके अंदर होगी बच्चों, ओवरी के अंदर होगी। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए ओवेरी। ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये वाली समझ लो, ये वाली जो वॉल है वो क्या है आपकी एंडोमेट्रियम की, यूटेराइन वॉल है, क्या है आपकी यूटेराइन वॉल है। और यहां से आपकी ये जो ओवरी है वो आ गई है आपकी, ये क्या है ओवरी है, ये क्या है आपकी ओवेरी है, क्या है आपकी ओवरी है, ठीक है। और ओवरी के सामने क्या होता है भाई, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, क्या होता है इनफंडिबुलम होता है और उसके ऊपर क्या होती है फिम्ब्राय होती है, क्या होती है फिम्ब्राय होती है, क्या होती है ये इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम विच इज अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इनफंडिबुलम क्या है, पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, और ये क्या है फिम्ब्राय है, क्या है फिम्ब्राई है, ठीक है, क्या है फिम्ब्राई है, इतनी बात क्लियर होगी। और ये क्या है आपकी ओवरी है। अब आपकी ओवरी के अंदर क्या होते हैं फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ फॉलिकल बना देता हूँ, ठीक है। अब क्या है जो पहले से प्रेजेंट है, क्या है जो पहले से फॉलिकल्स प्रेजेंट है उनको मैं क्या बोलता हूँ प्राइमरी फॉलिकल्स, क्या बोलता हूँ प्राइमरी, प्राइमरी फॉलिकल बोलता हूँ, क्या है प्राइमरी फॉलिकल बोलता हूँ। अब आप सभी को पता है फॉलिकल बोला हूं मैंने, क्या बोला हूं फॉलिकल बोला हूं। तो इसके अंदर क्या होगा, मेरा तो सबसे पहले oocyte प्रेजेंट होगा, क्या होगा मेरा oocyte जो है वो क्या होगा प्रेजेंट होगा, क्या होगा ये oocyte जो है वो क्या होगा प्रेजेंट होगा। और उसके अंदर क्या होगा फ्लूइड भरा होगा, क्या होगा भाई फ्लूइड भरा होगा, क्या होगा फ्लूइड भरा होगा। फिर क्या होगा ये जो, अब ध्यान सुनना, आपका जो ब्रेन है, ध्यान सुनना, यहाँ पर मैं आपका क्या बनाऊं, क्या बनाऊं आपका ब्रेन बना देता हूं सबसे पहले। तो आपका ये जो ब्रेन है, क्या है आपका ब्रेन है, क्या ये आपका ब्रेन है। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा पर ध्यान सुनना, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान सुनना और यहाँ पर थोड़ा सा कोने में थोड़ा सा फोकस होकर देखना। ये क्या है आपका ब्रेन है। आपके ब्रेन के अंदर क्या होता है ग्लैंड होता है, क्या होता है, क्या होता है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, क्या होता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो हार्मोन रिलीज करता है, क्या करता है दो हार्मोन रिलीज करता है। पहला होता है आपका एफएसएच, एफएसएच, और दूसरा होता है आपका एलएच, क्या होता है दूसरा आपका एलएच होता है, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जगह नहीं बची इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, बट इधर ध्यान से सुनना, सुना क्या होता है आपका ब्रेन जो होता है, आपका जो दिमाग होता है उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो हार्मोन रिलीज करता है, क्या करता है दो हार्मोन रिलीज करता है। पहला होता है आपका एफएसएच, दूसरा होता है आपका एलएच। पहला क्या होता है आपका एफएसएच और दूसरा होता है आपका एलएच। आगे बताता हूँ इनका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर बता दूं क्या, नहीं यहाँ पर जगह नहीं है, बस इतना समझ लो, आपका जो ब्रेन होता है उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो क्या करता है दो हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। क्या होता है रिलीज करता है। तो क्या होता है जब जब आपका एफएसएच जो होता है वो इसके ऊपर आकर अटैक करता है, जब आपका एफएसएच जो है वो निकलता है तो वो क्या करता है आपका एफएसएच इसको स्टिमुलेट करता है, आपका क्या करता है स्टिमुलेट, स्टिमुलेट टू ग्रो, इसको ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट करता है, किसको प्राइमरी फॉलिकल को आपका एफएसएच जो है वो क्या करता है स्टिमुलेट करता है ग्रो होने के लिए। तो ये क्या होगा आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्रो हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में, क्या होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हो जाएगा ग्रो हो जाएगा। और इस सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है सुनना, ये आपका oocyte है, oocyte है। अब वो क्या हो रहा है सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हो रहा है, सबसे पहली बात तो ग्रो हो रहा है, क्या हो रहा है ग्रो हो रहा है, कौन हो रहा है oocyte ग्रो हो रहा है। तो अब oocyte को ग्रो होना है तो क्या चाहिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे आपको बॉडी को ग्रो होना है, आपको क्या होना है ग्रो होना है, आपको बड़ा होना है तो क्या चाहिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब इस केस में कहां पर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, इसके फ्लूइड के अंदर, फॉलिकल के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या है न्यूट्रिएंट्स भरे। तो क्या होता है आपका जो oocyte है वो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करता है और बढ़ जाता है, क्या होता है ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है।
और अब मुझे बताओ, इन सेकेंड। हाँ, अब क्या करूँ, ये क्या है, अबे हट, 1 सेकेंड, ये क्या है, मेरी बॉटल है, ठीक है, ये क्या है, मेरी बॉटल है, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, समझ लो, ध्यान से सुन लो, इसको समझ लो, ये पूरा का पूरा फॉलिकल है, इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा फॉलिकल है, और इसके अंदर क्या है, मेरा oocyte ग्रो कर रहा है। अब क्या कर रहा है, oocyte क्या कर रहा है, अपने आप को ग्रो करने के लिए इस फ्लूइड का यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, इस फ्लूइड का यूज कर रहा है। मैं क्या हूं, मुझे समझ लो भाई। अब इस क्या किया, oocyte ने क्या किया, इस फ्लूइड का यूज कर लिया, तो ये जब फ्लूइड खाली हुआ तो क्या हुआ, गैप बनी, क्या बनी, बॉटल के अंदर गैप बनी, या फिर बोल सकता हूँ बॉटल के अंदर एक एम्प्टी स्पेस बनी। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब अपना oocyte ये जो फ्लूइड को यूज करता है तो उसके कारण क्या होता है, इसके अंदर गैप बन, इसके अंदर क्या होता है, इस एम्प्टी स्पेस बनना स्टार्ट हो जाती है, क्या होती है, कैविटी बनना स्टार्ट होती है, क्या होती है, कैविटी बनना स्टार्ट होती है, क्या होती है, कैविटी बनना स्टार्ट होती है। इतनी बात क्लियर हो गई, आपको बुक में दिखेगा, ठीक है, कैविटी बनना स्टार्ट होती है, क्या हो गई, कैविटी, क्या है भाई, कैविटी, खाली स्पेस, ठीक है, कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर ठीक है, फिर क्या होता है, एलएच जो है, एफएसएच जो है वो कंटिन्यूअसली इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करना स्टार्ट करता है, इसको क्या करता है, एफएसएच जो है वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करता रहता है, करती रहता है, करता रहता है। तो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो ग्रो होते रहता है, होता रहता है, और कन्वर्ट हो जाता है अपने टर्शरी फॉलिकल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, टर्शरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल में, टर्शरी फॉलिकल में ग्रो हो जाता है। इस केस में क्या होगा, अब अपना oocyte तो ग्रो हो रहा ही है, तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपना फ्लूइड को यूज कर लेगा, और फ्लूइड को ज्यादा यूज करने के कारण क्या होगा, ये जो कैविटी है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, और फ्लूइड भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एफएसएच कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, इसको स्टिमुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एफएसएच इसको कंटिन्यूअसली, एफएसएच क्या कर रहा है, इसको एफएसएच जो है इसको कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट कर रहा है ग्रो होने के लिए। तो ये क्या होता है, अब क्या होगा, इसके अंदर का पूरा माल मतारा, क्या बोल सकते हो, पूरा का फ्लूइड, ये जो क्या है कि अपना जो oocyte है वो पूरा का पूरा चूस लेगा, क्या कर लेगा, पूरा का पूरा खा लेगा, और डेवलप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डेवलप एज ओवम, डेवलप एज ओवम, या फिर बोल सकते हो मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अपना oocyte, ये क्या है, इमेच्योर है, क्या है, इमेच्योर है, ठीक है, क्या है, अपना oocyte जो है वो इमेच्योर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी ग्रो होते होते, इसके अंदर का पूरा फ्लूइड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप सभी को पता है ये क्या है, एक कैप्सूल जैसा है, ये क्या है, कैप्सूल जैसा है। अब इसके अंदर, कैप्सूल के अंदर लिमिटेड दवाई होती है, क्या होता है, लिमिटेड न्यूट्रिएंट भरा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब उसको अपन कोई भी कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो क्या होगा, खाली खत्म तो होगी कभी ना कभी। तो क्या होता है, जब ये खत्म हो जाता है तब क्या हो जाता है, अपना पूरा का पूरा एग जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, यानी कि मैच्योर हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ओवम बोलते हैं। उस जो मैच्योर एग है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। और ये जो स्टेट होती है, ये जो फॉलिकल की स्टेट होती है, इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो टूट जाता है। क्या होता है, अपना ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या हो जाता है, फूट जाता है, और यहां से अपना ओवम जो है रिलीज होता है, मैच्योर ओवम जो है वो रिलीज होकर कहां चले जाता है, अपने कहां चले जाता है भाई, इनफंडिबुलम में चले जाता है विद द हेल्प ऑफ, ये देखो यहां से निकला, यहां से क्या निकला, अपना ओवम जो है वो निकला, उसको क्या किया, अपने फिमराई ने सक कर लिया, अपने फिमराई ने सक कर लिया, और उसको कहां भेज दिया, इनफंडिबुलम में भेज दिया। और इनफंडिबुलम में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। क्या होते हैं, इनफंडिबुलम में होते हैं सीलिया। क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसको आगे भेजते रहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या हो गया, अब क्या होगा, ध्यान सुनना, अब क्या होगा, ध्यान सुनना, ये रिलीज हो गया, अपना ग्राफियन फॉलिकल फट गया, और यहां से क्या रिलीज हो गया, अपना ओवम चले गया अपने इनफंडिबुलम में विद द हेल्प ऑफ फिमराई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब ये निकल गया तो यहां पर क्या बच गया, ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, फॉलिकल क्या होता है, प्रोटेक्टिव शेल होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टिव शेल होता है। अगर मैं क्या करूं, एक कैप्सूल के अंदर की दवाई पूरी खा लूं, कैप्सूल को फोड़ू और उसके अंदर की दवाई पूरी खा लूं, तो क्या बचेगा मेरे हाथ में, सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल का बचा हुआ रेसिड्यूइंग पार्ट। क्या बचेगा, रेसिड्यू पार्ट बचेगा। तो क्या होता है, ये जो आपका फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। क्या में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। क्या में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस
ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। क्या में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये कॉर्पस ल्यूटियम तुम्हारे बुक में नहीं है, तभी भी बता रहा हूँ, सुनना। याद रखना होगा तो रखना, नहीं रखना होगा तो मत रखना। ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा कॉर्पस अल्बाइकेंस में, कॉर्पस एल्बाइकेंस में, काय में? कॉर्पस एल्बाइकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया एफएसएच का वर्क बताया, अभी तुम्हें मैंने इसका वर्क नहीं बताया, एलएच का वर्क नहीं बताया। सुनना, जब तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर का, यानी कि तुम्हारे फॉलिकल के अंदर का क्या हो जाता है, पूरा ये जो ओवम है, ये जो ओसाइड है तुम्हारा, पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है और उसके अंदर का पूरा फ्लूइड जो है वो खत्म हो जाता है, तब क्या होता है, तुम्हारी ओवरी जो है वो तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजती है। क्या करती है? तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजती है कि भाई जो अपना अंडा है वो पूरा मैच्योर हो चुका है, तो तू अब ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू कर। क्या कर? ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू कर। तो ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या होता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है एलएच, और एलएच की मदद से क्या होता है, अपना जो ग्राफियन फॉलिकल है, अपना जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या करता है, अपना जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या करता है, इसको ग्राफियन फॉलिकल को फोड़ देता है। क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल को फोड़ देता है और क्या होता है, ओवुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवुलेशन। क्या होता है ओवुलेशन? क्या होता है भाई? सन्ना, ओवुलेशन क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का निकलना, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का निकलना ही क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का निकलना इज इक्वल्स टू ओवुलेशन। समझ गया? ठीक है। अब ये एलएच ने यहाँ पर क्या कर दिया, काम कर दिया। किसका काम कर दिया? ग्राफियन फॉलिकल को फाड़कर अपना ओवम कहाँ भेज दिया भैया, इनफंडिबुलम में भेज दिया। उधर का प्रोसेस होती रहेगी। ठीक है, आगे बताऊंगा क्या प्रोसेस होती है, उधर भी बताएंगे, उधर भी जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो एलएच जो है ग्राफियन फॉलिकल पर वर्क तो कर रहा है, तो क्या करेगा, ये जो एलएच है वो क्या करेगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल का रेसिड्यू है उसको फोड़ तो दिया उसने और उसको भेज दिया उधर। किसको भेज दिया? ओवम को उधर भेज दिया, इनफंडिबुलम में। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या करेगा, वो जो एलएच है उसको कन्वर्ट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? जो अपना ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ माल मटेरियल है उसको काय में कन्वर्ट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम से कन्वर्ट करेगा एलएच में। काय में कन्वर्ट करेगा? एलएच में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सॉरी एलएच में बोलता हूँ, कॉर्पस एल्बाइकेंस में कन्वर्ट करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? समझ गया? सब क्लियर? नहीं समझा? वापस से सुनो, वापस सुनना। अब कोई भी चकलास नहीं होगी। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार, तुम भी पी लो। इसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएगी अगर तुम्हें समझ गया ना। अगर तुम्हें ये तो पार्ट समझ गया तो तुम्हें आप कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सामने, गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, बस इतना सा थोड़ा सा तकलीफ करके समझ लो। हाय राम थक गया बे। सुनो, स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले क्या होता है, आपकी लड़की के ओवरी के अंदर पहले से ही प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैं उन्हें क्या बोलता हूँ, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलता हूँ। जब क्या होता है, जब हमारा क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होना चाहता है, या फिर बोल सकते हो जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है, तो लड़की के ब्रेन के अंदर क्या होता है, प्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। वो क्या रिलीज करता है, एफएसएच रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। आगे बताता हूँ, इसका फुल फॉर्म लिख के बताता हूँ। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब लड़की का जो ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, फॉलिकल को ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट करता है, या फिर बोल सकते हो फॉलिकल को ग्रो करने के लिए फोर्स करता है, या फिर बोल सकते हो उत्तेजित करता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट होता है टर्सरी फॉलिकल में, और टर्सरी फॉलिकल जो है कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल में। इतनी बात क्लियर हो गई? फिर क्या होता है, जब उसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर का क्या होता है, एग जो होता है वो पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तब क्या होता है, जब हमारी ओवरी के अंदर हमारे ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, एग जो है वो मैच्योर हो जाता है। तब क्या होता है, अपनी ओवरी जो है वो अपने ब्रेन को सिग्नल भेजती है और क्या बोलती है, भैया अभी क्या हो गया है ना, थोड़ी सी तकलीफ हो गई है। क्या हो गया है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है ना वो मैच्योर हो गया है, और अब आपको क्या करना है, एलएच रिलीज करना है। तो क्या करता है, मालिक रिलीज कर दीजिए ना। कौन बोलता है, अपना ओवरी जो है वो ब्रेन को बोलता है, मालिक ऐसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज कर दीजिए ना। ओवरी के क्या बोलते हैं, फॉलिकल के अंदर अपना एग जो है वो मैच्योर हो गया है ना, तो रिलीज कर दीजिए ना। तो क्या होता है, फिर ब्रेन जो है, मालिक जो है वो
दया खाकर रिलीज कर देता है अपना एलएच और ग्राफियन फॉलिकल को क्या कर देता है, फाड़ देता है, अपने प्रोटेक्टिव शेल को क्या करता है, फाड़ देता है, अपने प्रोटेक्टिव शेल को फाड़ देता है, जिससे क्या होता है अपना ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है, फिम्ब्राई उसको सक करके इनफंडिबुलम में भेज देता है, और फिर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो इम्प्लांट हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो रिलीज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फिर क्या होता है, एलएच क्या करता है, जो बचा हुआ प्रोटेक्टिव शेल है उसको कन्वर्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और फिर उसको और कन्वर्ट करता है कॉर्पस एल्बाइकन्स में, और फिर ये कॉर्पस एल्बाइकन्स किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बाइकन्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ये दोनों एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन। क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैसे तो मैं आगे बताने वाला था पर यहीं पर बता देता हूँ। क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। और ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल और ये जो टर्शरी फॉलिकल है, ये तीनों के तीनों एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चारों जो है हार्मोन रिलीज करते हैं, इसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। कौन कौन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बाइकन्स। तो क्लियर हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो ये रिलीज होने के बाद में इसके अंदर की पूरी ताकत खत्म हो जाती है, तब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोफेजेस नाम का एक सेल होता है, वो इसको आकर खा लेता है, या फिर बोल सकते हो डाइजेस्ट कर लेता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना भाई। ये वाला पार्ट जो था ना बहुत हार्ड था, बट इसको मैं और थोड़ा सा इजी तरीके से समझाऊंगा आगे। सबसे पहले क्या करो, ये ओवरी के अंदर समझाना हार्ड है, बट अगर मैं तुम्हें इस ओवरी को हटा दूं और इसको भी हटा दूं और मैं तुम्हें समझाऊं तो फिर तुम्हें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो क्या करो, सबसे पहले इसको लिख लो, फिर अपन अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, लिख लो भाई। तो बच्चा पार्टी, अब अपन समझते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे होती है फीमेल के अंदर। सबसे पहली बात तो ये समझो, आपकी जो फॉलिकल की ग्रोथ है और आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो दोनों एक साथ में सिंक है, या फिर बोल सकते हो दोनों एक साथ में होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे होती है, ध्यान सुनना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है आपके एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होने से। क्या होती है, आपके एंडोमेट्रियम के डीजनरेशन होने से, या फिर बोल सकते हो एंडोमेट्रियम के टूटने से क्या होती है, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। बच्चों को क्या लगता है, ब्लड रिलीज हो रहा है, मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। वो क्यों होती है, ध्यान सुनना। सबसे पहले क्या होता है, अगर आपका फॉलिकल क्या होता है, जब ग्रो होना स्टार्ट होता है, वो कैसे होता है, क्या होता है, सुनना। आपके ये जो फॉलिकल्स है वो कहां प्रेजेंट है, आपके ओवरी में प्रेजेंट है, और ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल बनाई है, आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो परफॉर्म होती है आपके यूटेरस में। क्या होती है बच्चों, यूटेरस में होती है। यानी कि ये जो पूरी की पूरी डायग्राम है, ये काय की है, यूटेरस के वॉल की है। और ये जो ऊपर वाली, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये जो गोले गोले से बनाई है, ये जो फॉलिकल्स बनाई है, ये कहां प्रेजेंट है, आपके ओवरी में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है बच्चों, ये आपके ओवरी में प्रेजेंट है। कहां, ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहां हो रही है, ओवरी में हो रही है। ठीक है, और ये जो है ये कहां हो रही है, यूटेरस में हो रही है। कहां हो रही है, यहां पर मैं लिख देता हूं, यूटेरस में हो रही। कहां हो रही है, यूटेरस में हो रही। किसके, मदर के यूटेरस में, या फिर बोल सकते हो फीमेल के यूटेरस में हो रही है। इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या होता है, अगर आपका प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, ग्रो होना चाहता है, तो क्या होता है, आपकी ओवरी जो है वो सिग्नल भेजती है किसको, आपके प्यूटिटरी ग्लैंड को। कहां प्रेजेंट होती है प्यूटिटरी ग्लैंड, आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। क्या बोलते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड को, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब क्या होता है, जब आपकी ओवरी चाहती है कि आपके अंदर के जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो ग्रो हो, तो क्या होता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है एफएसएच। क्या करती है, पहले क्या रिलीज करती है, एफएसएच, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, आपके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ग्रो करने के लिए। स्टिमुलेट करता है, ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट करता है। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये जो क्या होता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होता है, आपका प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी कन्वर्ट होता है टर्शरी में, और टर्शरी कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, आपका जो फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ होता है आपके प्राइमरी फॉलिकल में, वो धीरे धीरे यूज हो रहा होता है। तो धीरे धीरे यूज होने के कारण क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज तक पहुंचते तक पूरा का पूरा फ्लूइड मैट्रिक्स खत्म हो जाता है, और आपका जो एग है, ये जो पल रहा है आपका जो एग है, वो क्या हो जाता है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है, जब ये पूरा का पूरा आपका एग जो है वो मैच्योर हो जाता है, तब आपकी ओवरी जो है वो क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजती है और बोलती है, मालिक, ओ मालिक, क्या बोलती है, मालिक, ओवम जो है वो पूरा का पूरा मैच्योर हो चुका है, तो अब अपना दूसरा हथियार भेज दीजिए ग्राफियन फॉलिकल को फोड़ने के लिए, क्या के लिए, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ने के लिए, या फिर बोल सकते हो
अब आपको क्या करना है, ओवम को रिलीज करना है, तो अपना दूसरा हथियार भेज देती है। तो अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करती है और क्या करवाती है, ओवुलेशन करवाती है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी ग्राफियन फॉलिकल की जो वॉल होती है वो टूटती है, क्या होती है, टूटती है, और वहां से क्या होता है, अपना ओवम रिलीज होता है और वह कहाँ चल जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चले जाता है। और अगर फैलोपियन ट्यूब में जाता है और वहां से दूसरे साइड से क्या आ रहा होता है, अगर आपका स्पर्म आ रहा होता है तो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है और बेबी कहाँ इंप्लांट होता है, आपके जो आपका जो बेबी है, आपका जो फर्टिलाइजेशन होने से जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ होता है, आपके जो यूटेरस होता है उसमें जो एंडोमेट्रियम होती है वहां पर, यहाँ पर क्या होती है, इंप्लांट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल वही रुक जाती है, क्या हो जाती है, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है, या फिर बोल सकते हो आपकी जो एंडोमेट्रियम है उसका डीजनरेशन रुक जाता है। बट अगर इन केस क्या होगा, ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता, क्या होता है, आपका एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता, तो क्या होता है, ध्यान सुनना, तब होता है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, क्या होती है, तब होती है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कैसे होता है समझना। अब क्या हो गया, यहां से ओवम निकल गया, ठीक है, और ओवुलेशन हो गया, यानी कि अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट है, वो क्या करता है, आपका जो एलएच है वो क्या करता है, आपका जो एलएच है, यानी कि लुटियोनाइजिंग हार्मोन है, वो क्या करता है, आपके ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए रेसिड्यू को काय में कन्वर्ट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। काय में कन्वर्ट करता है बच्चों, कॉर्पस 1 सेकेंड यहां पर मैं लिख देता हूं, काय में कन्वर्ट करता है भाई, कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है, काय में कन्वर्ट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है। इतनी बात क्लियर होगी। और कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, किसमें कन्वर्ट होता है भाई, कार्पस एल्बाइकन्स में विद द हेल्प ऑफ एलएच। ठीक है, यानी कि आपका एलएच का काम क्या क्या है, ओव्यूलेशन करवाना, और बचा हुआ जो फॉलिकल का जो रेसिड्यू है उससे क्या करना, आपका जो बचा हुआ रेसिड्यू है उसको काय में कन्वर्ट करना, कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बाइकन्स में कन्वर्ट करना। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, आपका जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। और ये जो एस्ट्रोजन होता है वो हेल्प करते हैं आपके एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के लिए। क्या के लिए, एंडोमेट्रियम थिकनिंग के लिए। क्या होती है, एंडोमेट्रियम थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या के लिए, एंडोमेट्रियम थिकनिंग। क्या होती है, एंडोमेट्रियम थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो दो चीजें रिलीज करता है। पहला होता है आपका एस्ट्रोजन, और दूसरा होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ये आपके एंडोमेट्रियम को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस में हेल्प करता है। इतनी बात क्लियर होगी। थोड़ा सा मैसी है बट जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से समझो। ठीक है, आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, और एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करना। क्या करना, थिकनिंग करना। इतनी बात क्लियर होगी। आपका जो यूटेरस होता है वो आने वाले बेबी के लिए क्या करता है, एक मस्त सा बेड तैयार करता है। क्या करता है, मस्त सा बेड तैयार करता है। जैसे कि अगर क्या हो रहा है, बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है तो क्या करते हैं हमारे घर वाले, उसके लिए मस्त सा क्या लाते हैं, बेड लाते हैं। क्या लाते हैं, बेड लाते हैं, जो झूला लगा होता है, उसके अंदर मस्त सा मखमली सा गद्दा होता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी जो होती है, हमारी जो फीमेल बॉडी होती है वो भी आने वाले एम्ब्रियोनिक बच्चे के लिए, जो एम्ब्रियो वाला स्टेट वाला बच्चा जो होता है उसके लिए भी अपनी जो फीमेल बॉडी होती है वो भी एक मस्त सा बेड बनाती है। आखिर तो माँ ही है, अपनी जो माँ होती है वो बच्चे के लिए क्या नहीं करती। तो उसी तरीके से अपनी जो मदर का यूटेरस होता है वो क्या करती है, अपने बच्चे के लिए मस्त सा एक मखमल सा बेड बनाती है। किसके ऊपर, अपने एंडोमेट्रियम के ऊपर। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या होती है, आपका बेड होता है। तो क्या होता है, जब अगर फर्टिलाइजेशन होता है, तो कहां पर इंप्लांट होता है, आपके एंडोमेट्रियम पर वो इंप्लांट हो जाता है। यानी कि मस्त से गद्दे पर उसको बिठाकर खिलाती पिलाती है और डेवलप करती है। ठीक है, अपनी मम्मी। ठीक है, बट अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होता है, ध्यान सुनना। तब क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम जो डेवलप हुई है, ये जो एंडोमेट्रियम जो गद्दा बना हुआ है, वो क्या होता है, धूल खाने की वजह से सड़ जाता है। क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो गद्दा किसी काम का नहीं होगा। तो क्या होता है, तब क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम है वो क्या होती है, डीजनरेट होती है। क्या होती है,
डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और डीजनरेट होने की वजह से क्या होती है, वो फटने लगती है, और जिसके कारण क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है बच्चों, ब्लीडिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है। क्या होती है बच्चों, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, किसके कारण, ये एंडोमेट्रियम की वॉल के फटने के कारण क्या होती है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है। अब कैसे होती है, ध्यान सुनना। अब यहाँ क्या हो गई, ये हो गया आपकी डे 1, क्या हो गई आपकी डे 1 हो गई, और यहाँ से क्या हो गया, आपका ब्लड फ्लो रिलीज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब दूसरा फॉलिकल रिलीज होगा, अब क्या होगा, जब दूसरा फॉलिकल ग्रो होना स्टार्ट होगा, जब क्या होगा, जब आपका दूसरा फॉलिकल रिलीज होना स्टार्ट होगा, तब क्या वो रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। क्या करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। और ये एस्ट्रोजन क्या करता है, आपकी जो एंडोमेट्रियम की वॉल है उसको रिपेयर करना स्टार्ट करता है। क्या करता है बच्चों, आपके एंडोमेट्रियम को रिपेयर करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी एंडोमेट्रियम थिक होना स्टार्ट होती है। क्या होती है, आपकी थिक होना स्टार्ट होती है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो क्या हो रही है, थिक होना स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है, थिक होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फिर जब ओव्यूलेशन होता है तब क्या हो जाती है, उस टाइम पर आपकी जो पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम है वो फुल्ली डेवलप हो जाती है, फिर बोल सकते हो मस्त सा बेड तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से यहाँ से ओवम निकलता है, और अगर फर्टिलाइज हो गया तो कोई बात नहीं, बट फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या होता है, समझना। ठीक है, फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, अब अपना अपना ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। ठीक है, तब क्या होगा, ये तो आगे ही प्रोसेस है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम अपने को मिला है, वो क्या रिलीज करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, बेबी के मतलब के एग का जो फर्टिलाइजेशन है उसका होने का वेट करता है, उसके होने का वेट करता है। 28 डेज की साइकिल होती है, अगर 28 डेज के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम जो है वो वैसे का वैसा रहेगा, एंड 28 दिन तक आप क्या बोल सकते हो, 28 दिन तक अपना जो एंडोमेट्रियम है वो सजा का सजा रहता है, यानी कि डे 1 से 28 डेज तक अपना एंडोमेट्रियम ग्रो होते रहता है, मेंटेन रहता है। पहले क्या होता है, ग्रो होता है, फिर मेंटेन रहता है, उसके बाद में क्या होता है, डिजेनरेट होना स्टार्ट होता है। देखो क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलकर क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बोल सकते हो मेंटेन रखते हैं, कि वो वेट करते हैं कि स्पर्म आएगा और ओवम को फर्टिलाइज करेगा। क्या करेगा, स्पर्म आएगा और ओवम को फर्टिलाइज करेगा। बट क्या होता है, वो स्पर्म नहीं आता और ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, तब क्या होता है, एलएच और एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम होता है। क्या होता है, एलएच और एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम होता है। क्यों, क्यों कम होता है, देखो वो कंटिन्यूसली तो नहीं निकल रहा है, कंटिन्यूसली नहीं निकल रहा है, और वो धीरे धीरे यूज भी हो रहा है, कंटिन्यूसली नहीं कर रहा है और वो यूज हो रहा है, कंटिन्यूसली सामान नहीं आ रहा है और वो यूज हो रहा है। अब मैं कंटिन्यूसली सामान को यूज करूंगा तो वो खत्म तो होगा ही। तो क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल कम हो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, जिस कारण क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं हो पाती, एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाता, जिस कारण क्या होता है, अपना एंडोमेट्रियम है जो है वो डिजनरेट होता है, और डिजनरेट होने के कारण क्या होती है, ब्लीडिंग होती है एट द डे ऑफ 28 डे के क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे होती है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर मैं दो चीजें एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। सुनो, जब तुम्हारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तब क्या होता है, ये पूरी की पूरी लेयर, जब ये पूरी की पूरी लेयर जो है वो पूरी की पूरी लेयर जो है एंडोमेट्रियम जो है पूरी की पूरी निकल जाती है। क्या होती है, पूरी की पूरी निकल जाती है विद ब्लड के साथ में, ब्लड के साथ में पूरी की पूरी जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो पूरी की पूरी उखड़ जाती है। इसलिए लड़कियों को क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड। समझ गया, समझ गया ना भाई, इतना बात समझ में आ गई, ये कैसे हो रही है तुम्हारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, और इस डायग्राम से तुम्हें और एक चीज समझ में आ रही होगी कि डे 1 से लेकर 28 डेज, ये जो पीरियड है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, वो कितने दिनों की होती है, 28 डेज की होती है, यानी कि डे 1 से 28 डेज तक की होती है। ठीक है, और एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो दो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड का बीच का है, यानी कि क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, क्या बोल सकते हो, याद नहीं आ रहा है मुझे, रिकॉल नहीं हो रहा है, रुक जाओ। हाँ, क्या बोलते हैं भाई, रुको। हाँ, यानी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है पहली बार टाइम जब रिलीज हुआ तब बनना स्टार्ट हुआ, और दूसरी बार जब अपना जब अपना फॉलिकल है, जब दूसरी वाला फॉलिकल जब रिलीज होना स्टार्ट होता है तब क्या होता है, तब ये बनता है। यानी कि दो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के बीच की जो गैप है, दो फॉलिकल्स के बीच के डेवलपमेंट की जो गैप है, उस टाइम ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मैच्योरेशन साइकिल। समझा क्या, समझा क्या, नहीं समझा क्या, बताओ मुझे कमेंट में, समझा क्या नहीं समझा, नहीं समझा तो वापस सुनो, वापस समझा, सुनना क्या होता है। अगर बेबी क्या होता है, सुनो, जब
ये दोनों मैंने तुम्हें बताया दोनों सिंक में चलती है, दोनों क्या चलती है, साथ साथ में चलती है। ओव्यूलेशन क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट और तुम्हारी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग दोनों साथ में चलती है। कैसे होती है ध्यान सुना, जब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल ग्रो होते रहते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होना स्टार्ट करती है, यानी कि बेड बनना स्टार्ट होता है। तो बेड बन रहा है, बेड बन रहा है, बेड बन गया, बढ़ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज करेगा, ओवम को रिलीज करेगा, यानी कोई एग को रिलीज करेगा, किसकी मदद से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की रिलीज से मदद से क्या करेगा, एग को रिलीज करेगा, ठीक है। अब वो जो एग रिलीज तो हो गया और वो क्या चलेगा, फेलोपियन ट्यूब में चले गया, और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने का काम करते हैं, क्या करते हैं, मेंटेन रखने का काम करते हैं। और वो वेट करते हैं कि अपना जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाए, और ओवम फर्टिलाइज होकर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाए, क्या करे, अपना ओवम जो है वो यहाँ पर आके फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है। अगर फर्टिलाइज होकर इम्प्लांट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, इन केस फर्टिलाइज नहीं हुआ और यहाँ पर आकर इम्प्लांट नहीं हुआ, तब क्या होगा, बेड खराब हो गया, बेड किसी काम का नहीं रहा। तो अपनी बॉडी क्या करती है, जो अपने काम की कोई चीज नहीं है उसको क्या करती है, फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर बोल सकते हो डीजनरेट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि मैं तुम्हें बताया था इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में क्या होता था, अगर हमारी बॉडी को क्या होती है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो उसको क्या करती है, डीजनरेट करना स्टार्ट होती है, बताया था मैंने तुम्हें वेस्टिजियल ऑर्गन्स में। वैसे ही क्या होता है, अपनी बॉडी क्या करती है, अपनी बॉडी क्या करती है, अगर हमारे पेट का कोई काम ही नहीं रहा तो उसको क्या करती है, हमारी बॉडी क्या करती है, डीजनरेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अब मेंटेन करते करते तो ये भी थक गए, तो इसका भी लेवल नीचे गिर जाता है और ये मेंटेन नहीं रख पाते। इस कारण क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है वो डीजनरेट होना स्टार्ट होता है, और डीजनरेट होते होते क्या हो जाती है, वो इतनी पतली हो जाती है कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे मैं बता दूं, इनके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। आपके एंडोमेट्रियम में क्या होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, क्या होती है, ब्लड वेसल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होती है, जब एंडोमेट्रियम पतली होती है तो क्या होती है, ब्लड वेसल्स की ओपनिंग खुल जाती है, इसके कारण क्या होता है, ब्लड ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इतनी बात क्लियर होगी, क्या होती है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और आपका नेचुरल ब्लड निकलना स्टार्ट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया फैलोपियन ट्यूब में तो वो यहाँ पर आकर इम्प्लांट हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया आपकी मैच्योरेशन साइकिल, और साथ साथ में मैंने तुम्हें बता दिया फॉलिकल कैसे ग्रो हो रहा है। भाई सही में बता रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ में आ गया ना प्लीज कमेंट में बताना भाई समझ में आ गया, भाई नहीं सर समझ, सर प्लीज सर, प्लीज 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 बता देना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है और बच्चा कैसे हमें मिलता है, ठीक है, लिख लो। बच्चा पार्टी, अब आगे बढ़ने से पहले, फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले थोड़े मोटे पॉइंट्स हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। ध्यान सुनना, आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 से 30 डेज की साइकिल है, जो कि होती है आपकी फीमेल की यूटरस में, और ये रिपीटेटिव होती है। क्या होती है, रिपीटेटिव होती है। आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट होती है फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग में, यानी कि जिस टाइम फर्स्ट डे जो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग का जो फर्स्ट डे होगा वो आपका होगा स्टार्टिंग पॉइंट। और जो नेक्स्ट साइकिल का जो आपका ब्लीडिंग का जो फर्स्ट डे होगा, यानी कि दूसरी बार जब ब्लीडिंग होगी तो वो क्या होगा, एक साइकिल का, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एंड होगा। क्या होगा, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एंड होगा। इसलिए मैं क्या बोला, इसको रिपीटेटिव बोला। क्या बोला, इसको रिपीटेटिव बोला। इसको मैं फटाफट से लिख के लाया हूं क्योंकि अब लेक्चर की ड्यूरेशन बढ़ गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैं फटाफट से कवर करना चाहता हूँ इस टॉपिक को। उसके बाद मैं फर्टिलाइजेशन बताना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिपीट फास्टली ले रहा हूँ। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला तुम्हें, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो 28 से 30 दिन की साइकिल है, जो कि होती है अपनी फीमेल के यूट्रस में, और ये रिपीटेटिव होती है। अपनी एक साइकिल स्टार्ट कब होती है, जब पहली ब्लीडिंग होती है। जब पहली ब्लीडिंग होती है तब ये स्टार्ट होती है। और एंड कब होती है एक साइकिल, जब दूसरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ब्लीडिंग होती है तब ये एंड होती है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये कंट्रोल होती है चार हार्मोन से। पहला होता है अपना एस्ट्रोजन, दूसरा होता है एलएच, तीसरा होता है एस्ट्रोजन, और चौथा होता है प्रोजेस्टेरोन। एलएच का एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों हमें मिलते हैं, ये दोनों कौन रिलीज करता है, रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ग्रो करने के लिए। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ रेसिड्यू है उसको कन्वर्ट करता है किसमें,
कॉर्पस ल्यूटियम में। इतनी बात क्लियर होगी। और अपना जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो रिलीज होते हैं अपने सभी फॉलिकल्स से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकल, ये तीनों ये चारों के चारों फॉलिकल्स क्या करते हैं, इसको एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। किसके लिए रिलीज करते हैं? एंडोमेट्रियम को थिकनिंग के लिए, यानी कि एंडोमेट्रियम को थिक बनाने के लिए। और जो अपना प्रोजेस्टेरॉन होता है वो कौन रिलीज करता है? अपना कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है। किसके लिए? अपने एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। कॉर्पस ल्यूटियम और एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि होता है अपना एस्ट्रोजन। ये दोनों साथ में मिलकर क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये थी आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बुक में इंक्लूडेड है। और एक बात बताना चाहूंगा, अगर मेनोपॉज आ गया, अगर लड़की के अंदर मेनोपॉज आ गया तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। अगर आपके अंदर, आपके घर में दादी वगैरह होगी तो उन्हें कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होता, और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी, राइट। यानी कि अगर कोई लड़की ग्रो हो रही है और उसके अंदर क्या हो रहे हैं? फॉलिकल्स बन रहे हैं, तब क्या होते हैं? उनके अंदर मैच्योरेशन साइकिल आती है। समझ गया? और इसलिए तभी क्या होता है, अगर लड़की को क्या होता है, लड़कियों के अंदर मैच्योरेशन साइकिल नहीं होती तब क्या होती? लड़की घबरा जाती। क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ओवुलेशन की प्रोसेस हो तो नहीं रही है, हो रही है क्या नहीं हो रही है, ये इंडिकेटर होता है। अगर हो रही है तो मैच्योरेशन साइकिल होगी, और नहीं हो रही है तो खतरा है भैया, मैच्योरेशन साइकिल नहीं होगी। इसलिए क्या होता है, लड़की लोग अगर नहीं होती है तो चेकअप करवाने जाती है। वैसे तो वेट करती है 2-3 दिन, एक हफ्ता वेट करती है, और अगर नहीं आती, लेट आती है तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है? तो लड़कियों, अगर नहीं हो रही है आपको तो आप डॉक्टर के पास में चले जाइए। समझ में आ गया भाई? तो इसको लिख लो, उसके बाद में तुम्हें बताता हूँ फर्टिलाइजेशन। लिखो भाई फटाक से। तो बच्चा पार्टी, अब पढ़ते हैं अपने फर्टिलाइजेशन टॉपिक को। फटाक से स्टार्ट कंप्लीट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, फटाक से कंप्लीट करेंगे और लेक्चर को भी एंड कर देंगे। ध्यान सुनना, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है सबसे पहले ध्यान सुनो। देखो, फैलोपियन ट्यूब से क्या आ रहा होता है? फैलोपियन ट्यूब से क्या आ रहा होता है? अपना ओवम आ रहा होता है। क्या होता है? ओवम। क्या आ रहा होता है? ओवम आ रहा होता है। ठीक है? क्या आ रहा होता है? ओवम आ रहा होता है। और क्या आ रहा होता है? यूटेरस के वजाइना से। वजाइना से क्या आ रहा होता है? वजाइना से आ रहा होता है अपना स्पर्म। क्या आ रहा होता है? अपना स्पर्म आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? स्पर्म आ रहा होता है। इतनी बात क्लियर हुई? क्या आ रहा होता है? स्पर्म आ रहा होता है। तब क्या होता है? यहां पर मैं तुम्हें डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैं बनाता हूं डायग्राम, सुनो ध्यान से। ये क्या होगी? तुम्हारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी। क्या हो गया तुम्हारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है? यहां पर मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे को समझने के लिए आसानी होगी। ठीक है? ये हो गया तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हो गया तुम्हारा सर्विक्स, एंड दिस इज योर वजाइना। ठीक है? ये क्या है? आपका वजाइना है। ठीक है? और ये है आपकी एंडोमेट्रियम, जहां से तुम्हारी कनेक्ट है। ठीक है? और यहाँ पर आ जाता है तुम्हारा पेनिस। क्या आता है? लड़कों का पेनिस। क्या आता है भाई? लड़कों का पेनिस। ये क्या हो गया तुम्हारा? पेनिस। ये हो गया पेनिस। ठीक है? और ये हो गया तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है? फटाफट से समझते हैं, बहुत इजी चीज है। अब बहुत इजी चीजें हो जाएगी। जो समझना था तुम्हें ओवरी के अंदर ही समझना था, अब बहुत इजी चीजें हो गई। सुनो सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? यहां से ओवम रिलीज होता है। क्या होता है? यहां से ओवम रिलीज होता है, और ये कहा जाता है, यहां पर आ जाता है। कहा जाता है? तुम्हारे एम्पुला रीजन में आ जाता है। फिर क्या होता है? यहां से जो तुम्हारा पेनिस है वो क्या रिलीज करता है? सीमेन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? सीमेन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है बच्चों? सीमेन रिलीज करता है। और उस सीमेन में क्या होता है बच्चों? तुम्हारा स्पर्म होता है। क्या होता है? आपका स्पर्म होता है। क्या होता है? आपका स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है। ये क्या हो गया? आपका स्पर्म। क्या हो गया? आपका स्पर्म होता है। फिर ये जो स्पर्म है ये ट्रेवल करते 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 यहाँ चले जाता है। कहाँ चले जाता है? ओवम के पास में चले जाता है। कहाँ चले जाता है? ओवम के पास में चले जाता है। कहाँ चले जाता है? ओवम के पास में चले जाता है। और ये ओवम और स्पर्म साथ में मिलकर क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि गैमेट्स का फ्यूजन होना, यानी कि क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और ये फर्टिलाइजेशन होने के कारण, दोनों का एक दूसरे के साथ में मर्ज होने के कारण क्या होता है? क्या होता है भाई? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसा होता है? ऐसा होता है। और ये 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। क्यों होता है? ध्यान सुनना। आपका जो ओवम होता है ये भी हैप्लॉइड होता है, और आपका जो स्पर्म जो होता है ये भी हैप्लॉइड होता है। आपका जो स्पर्म होता है वो भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। यानी कि अगर मैं n प्लस n करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 2n मिलेगा। यानी कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका ओवम और आपका स्पर्म जो है वो क्या हो गया है? एक साथ में मिल गए हैं, और क्या बन गया है? अपना जाइगोट बन गया है, जो कि क्या है? 2n, यानी कि डिप्लॉइड है। और फिर ये जाइगोट क्या है? ये डेवलप होता है, डेविलॉप होता है, डेवलप होता है। और डेवलप होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। क्या में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों?
एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है? ऐसे कुछ कन्वर्ट हो जाता है आपके एम्ब्रियो के अंदर। फिर ये जो एम्ब्रियो है ये कहाँ इम्प्लांट होता है? इम्प्लांट ऑन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ऑफ मदर यूटेरस। ये जो मदर की यूटेरस होती है उसके ऊपर क्या होती है? एंडोमेट्रियम होती है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, जहां पर क्या होती है? बेड बन रहा होता है। तो कहां पर होता है? जो आपका एम्ब्रियो है वहां पर क्या होता है? आपकी मदर जो आपका बेड बना रही होती है, यानी कि एंडोमेट्रियम पर जो बेड बन रहा होता है वहां पर आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। और फिर क्या होता है? एम्ब्रियो गो इनटू डेवलपमेंट पीरियड। ये डेवलपमेंट पीरियड में चले जाता है, डेवलपमेंट पीरियड में चले जाता है। उसके बाद में क्या होता है? आफ्टर 9 months baby will be delivered। क्या हो जाता है? आपका बेबी क्या हो जाता है? डिलीवर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो यहां से लेकर यहां तक होती है। ठीक है, कैसे होती है अगर डिटेल में बताना चाहूँ तो सबसे पहले क्या होता है? ये फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इतनी सी ही नहीं होती। अगर इसको मैं डिटेल में पढ़ने जाऊं तो इसमें आती है आपकी 5 प्रोसेस। क्या आती है? टोटली 5 प्रोसेस आती है। पहले क्या होती है? आपकी होती है सिंगैमी, उसमें होती है प्लाज्मोगैमी, तीसरी होती है आपकी कैरियोगैमी, और फिर होती है आपकी एम्फीमिक्सिस, एंड थर्ड होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसमें 5 स्टेप्स इंक्लूड है। अगर मैं तुम्हें बताना भी चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होता है। देखो सबसे पहले ये क्या हो गया? आपका स्पर्म हो गया। क्या होगा? आपका स्पर्म हो गया और ये ओवम हो गया। अब ये दोनों फ्यूज कैसे करते हैं? ध्यान सुनना, कैसे फ्यूज करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सिंगेमी। क्या होता है? सिंगेमी। ये दोनों पास पास में आते हैं। क्या होते हैं? पास पास में आते हैं। फिर क्या होता है? इसका जो हेड है वो चिपक जाता है आपके किसके ऊपर? आपके ओवम के ऊपर, कुछ इस तरीके से। फिर इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल और इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? मिक्स होता है। क्या होता है? आपका जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर का और मेल के स्पर्म के अंदर का और फीमेल के स्पर्म के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है इन दोनों के अंदर भरा हुआ वो क्या हो जाता है? मिक्स होता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? एम्फीमिक्सिस बोलता हूँ। और जिसके कारण क्या होता है? एम्फीमिक्सिस होने के कारण हमको क्या मिलता है? जाइगोट मिलता है। क्या मिलता है? जाइगोट मिलता है। कुछ इस तरीके से आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। और ये हो गई आपकी डिटेल में, समझ में आ गया? कुछ इस तरीके से आपका जो स्पर्म और ओवम मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और फिर ये जाइगोट जो है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में। फिर ये जो एम्ब्रियो है वो क्या होता है? इम्प्लांट होता है आपके यूटेरस में। और फिर क्या चल जाता है? एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंट पीरियड में चल जाता है। और 9 मंथ्स के बाद में क्या होता है? बच्चा अपने को मिल जाता है, अच्छा स्वस्थ बच्चा मिल जाता है। कई कई केसेस में क्या होता है? 8 महीने में डिलीवर हो जाता है। कई कई केसेस में 9 महीने के बाद में डिलीवर भी नहीं होता। तो उस केस में आपको बच्चे को क्या बोलते हैं? मदर को जाना पड़ता है डॉक्टर के पास में और बोलना पड़ता है, डॉक्टर साहेब गलती हो गई मालिक, बच्चा डिलीवर नहीं हुआ जी। तो फिर क्या करता है डॉक्टर? उसको देता है भाई इंजेक्शन, बच्चा डिलीवर करने का। क्या देता है? गेस्टेशन करने के लिए। अभी मैं तुम्हें थोड़ा एडवांस टर्म में ले जाऊँ क्या? बोलो ले जाओ क्या? ले जा लेता हूँ। सुनो क्या होता है, जब बच्चा डिलीवर नहीं होता है ना तब क्या होता है? डॉक्टर उसको इंजेक्शन देता है, जिससे क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसके यूटेरस में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिससे कि बच्चा फटाक से करके बाहर निकलता है। और अगर कई कई बार क्या होता है? बच्चा निकलता नहीं है तो क्या होता है? सीजर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सीजर करना पड़ता है, यानी कि सर्जरी करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है? बच्चे की मम्मी का पेट फाड़ा जाता है और वहां से बच्चा निकाला जाता है और निकलता है अपना नन्ना मुन्ना प्यारा राजा। समझे? तो ये था आपका पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन के साथ में इम्प्लांटेशन भी मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, आने वाला लेक्चर थोड़ा सा 15 मिनट का होगा आने वाला लेक्चर। वैसे तो लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत बढ़ गई है, इसलिए लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं थक गया हूँ। वैसे थका तो नहीं हो भाई, अभी भी समझा सकता हूँ, बहुत कुछ समझाने लायक है इस चैप्टर में, बट तुम्हारे सिलेबस के अंदर जितना है उतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो आने वाला लेक्चर होगा यानी कि कल का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 30 मिनट का होगा। इसके अंदर में तुम्हें IVF क्या होता है, ट्विंस कैसे पैदा होते हैं, और क्या होते हैं क्या भाई, और क्या था तुम्हारे सिलेबस में, ट्विंस क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर तुम अच्छे तरीके से नहीं रखते हो, अपने जेनेटल्स का ध्यान अच्छे तरीके से नहीं रखते हो तो कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सब भी तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान सुनना। तुम्हारा जो एम्ब्रियो बनता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, तुम्हारा जो एम्ब्रियो बनता है उसके ऊपर एक लेयर होती है
जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं बच्चों? जोना पेलुसिडा बोलते हैं। ठीक है, ये मैं तुम्हें आगे कंटिन्यू करूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे एम्ब्रियो के ऊपर एक लेयर होती है, जाइगोट डेवलप होने के बाद में एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं जेना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। ये इम्प्लांटेशन के पहले क्या होती है? रिमूव हो जाती है। इम्प्लांटेशन के पहले क्या होती है? रिमूव हो जाती है एम्ब्रियो से। क्या होती है? एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो के ऊपर से जब इम्प्लांटेशन होने वाला होता है तो ये रिमूव हो जाती है। क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। तब क्या होता है? जब ये निकलते रहती है तो क्या होता है, अगर तुम्हारा एम्ब्रियो दो हिस्से में टूट जाता है तो दो एम्ब्रियो नए फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, आई एम ट्विंस के लिए बता रहा हूँ। ट्विंस जब अपन पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता है। जब ये निकल रहा होता है, जब ये तुम्हारा एम्ब्रियो जोना पेलुसिडा से निकल रहा होता है इम्प्लांटेशन के लिए, तब उस टाइम पर कभी गलती से क्या हो जाता है, अगर एम्ब्रियो दो हिस्सों में टूट जाता है तो दो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं और क्या बनते हैं? तुम्हारे मोनोजाइगोटिक ट्विंस हमें मिलते हैं। कल तुम्हें बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वेबसाइट फुल्ली रेडी हो चुकी है। वहां पर तुम्हें मिलेंगे फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप्स, रिवीजन शीट्स। ठीक है, पुराने जितने भी पूरे 10 साल के 15 साल के जितने भी पेपर्स हैं सब के सब तुम्हें फ्री में मिलेंगे। बस तुम्हें एक चीज करना है, जाकर लॉग इन करना है वेबसाइट पर और मजे उठाने हैं। सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ फ्री है। ठीक है, मास्टर चीज बनाया हूँ पूरे, जितने भी स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं ना उन सभी के लिए तो वरदान साबित होने वाला। तो जाओ भाई, चेकआउट करो bioeliteeducation.com को और मजे करो। ठीक है, मिलते हैं कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।